आप 6 वर्ल्ड कप खेलें। 6 वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, यार मज़ा आंदा सी ताड़ी वारी देख के। इतने बड़े प्लेयर को हम कैसे जो है ना वेस्ट कर सकते हैं। मुझे मत मजबूर करें कि मैं फिर उस तरह की बातें बाहर निकालूं कि जो थोड़ी सी क्रिकेट हमारे अंदर बची है ना, क्रिकेट से लोगों का दिल उठ जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा उठा हुआ है। प्रॉब्लम पता क्या थी? केस सारे जीता हुआ था और ये लोग मुझे कह रहे थे कि मान जा 3 महीने बैन लगेगा, वापस टीम में आ जाएगा। आपको बता सकता हूँ जो करंट टीम के मेंबर हैं, जिन पे प्रूव हुई ये चीज़ें, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 9-9 महीने उनको बैन हुआ है, वो करंट टीम में खेल रहे हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा है। लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाए थे। उस वक्त हमारे साथ मैनेजर साहब तलत मिर्ज़ा साहब, फिर यहाँ पे बोलूँगा, उनको बुलाएं अपने शो पे, उनको बोलें अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के बोलें कि मेरा फिटनेस टेस्ट कैसे लिया गया। मुझे ये कहा जाता था कि पायन तुसी महल्ले दी क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैं फिर यहाँ पे बोलूँगा, मिसबा भाई और हफीज़ भाई को बोलें अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के बोलें कि विक्की भाई ने क्या मेरे साथ बात की थी वहाँ पे। वकार यूनुस साहब कहते हैं कि मैं वेखना तेनू क्रिकेट कौन खिलांदा। ये मिसबा भाई बैठे हुए हैं, ये हफीज़ भाई बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये विक्की भाई बैठे हुए हैं, वकार भाई। तो मैंने ऐसे करके देखा है, तो मैंने ऐसे करके मिसबा भाई की तरफ देखा है, हफीज़ भाई की तरफ देखा है, और इन्होंने मेरे से आंखें नहीं मिलाई। उसके बाद इन्होंने मेरी टेस्ट क्रिकेट ख़राब की, वनडे क्रिकेट ख़राब की, T20 क्रिकेट ख़राब की वकार भाई ने। मेरी इनकम ही क्रिकेट है और क्रिकेट से ही मैंने सारी अपनी लाइफ गुजारी है, तो अगर मेरी क्रिकेट ही रोक दी जाए तो मैं क्या करूं? 7 साल से मुझे कहीं से इनकम नहीं आ रही। 2016 के मेरे पास फिगर मैंने मंगवाया स्पेशली। हमने उमर अकमल 7 मैचेस 335 रन, हाईएस्ट स्कोर 335 और स्ट्राइक रेट 157.27। PSL की ऑक्शन हो गई। आप मेहनत मुसलसल कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन टैलेंट, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैटर हमारे पास है, हमने उनको नहीं खिलाना, क्या वजह है? ये फ़ोन है, कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप खोल के दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी फ्रेंचाइज के साथ बात हो रही थी मेरी। वो ये कह रहे थे कि भाई स्क्रीन पे आपका नाम ही नहीं शो हो रहा, तो हम कैसे पिक करें। इस ऑक्शन में आपका नाम नहीं था। इस ऑक्शन में 2 दिन पहले जाके मैंने खुद जाके नाम डलवाया है। उसमें 850 के करीब 850 के करीब जितने भी प्लेयर थे, मेरा नाम नहीं था। मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि उमर आपका नाम नहीं शो हो रहा। मैंने कहा कैसे हो सकता है यार, मैं 6 वर्ल्ड कप खेला हूँ। सलमान नसीर साहब जो PSL के चेयरमैन हैं, उनको मैंने कॉल्स मैसेजेस किए हैं कि खुदा का नाम है, मेरा नाम तो चला दें। अगर किसी टीम ने नहीं भी पिक करना होगा, ना पिक करे, मेरा नाम तो चला दें एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की अगर बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट ने बहुत सारे बड़े नाम भी पैदा किए हैं, लेकिन मेरा हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट से ये शिकवा रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिज़र्व करते थे और ऐसे टैलेंटेड प्लेयर थे। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह का टैलेंट हमें नज़र नहीं आता पूरी दुनिया में। एक वक्त होता था, बात की जाती थी कि विराट कोहली की बात की जाती थी, रोहित शर्मा की बात की जाती थी और बहुत सारे ऐसे बैटर्स थे जिनकी बात की जाती थी, टैलेंट की बात की जाती थी। लेकिन एज ए पर्सनली, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, अगर मैं ये बात करूं, ख़ुद भी मैंने क्रिकेट खेली है, अगर मैं ये बात करूं कि उनको जितने मौके मिले, जितनी उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई, अगर इतने मौके और इतनी फैसिलिटीज़ हमारे जो वेस्टेड टैलेंट है हमारा, उनको दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके रिकॉर्ड उनसे कहीं ज़्यादा होते। कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला जो है वो गॉड गिफ्टेड की सूरत में अल्लाह ताला की एक ख़ास देन होती है, वो होता है टैलेंट। मैंने जैसे बात की कि मेरा शिकवा यही है क्रिकेट से, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड से, कि जितने वो तगड़े प्लेयर थे, जितने वो ज़बरदस्त प्लेयर थे, टैलेंटेड प्लेयर थे, और आज अगर वो कंटिन्यू टीम का हिस्सा होते तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आलमी रिकॉर्ड जो हैं वो अपने नाम कर चुके होते। मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में उन जैसा बैटर आज तक पिछले 2 या 3 डिकेड्स में मैंने नहीं देखा। ऐसा कौन सा बल्लेबाज था जो मिडिल ऑर्डर में आके 5वें या 6ठे पे आके वो यार 2-2 सेंचुरियाँ कर दे, वो मैच फिनिश कर दे और वो ऐसे मैचेस फिनिश करवा दे कि जो नज़र आए कि यार ये मैच तो पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन उस एक बंदे की वजह से, उस एक बंदे की एफर्ट की वजह से पाकिस्तान वो मैच जीता है।
सो बहुत ज़्यादा लंबा उनका इंट्रो है, बहुत ज़्यादा तारुफ है, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी चंद अल्फाज जो मुझे लगा कि यार उनके लिए होने चाहिए, मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। और मैं पर्सनली आई बिलीव मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस चीज़ की, और मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेटर मैं हमेशा अपने आप को भी कोसता हूँ और क्रिकेट को भी कोसता हूँ कि यार हमने इन जैसा टैलेंट जो है उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो आज पब्लिक पॉडकास्ट के मेहमान जिनको मैंने दावत दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया है, उमर अकमल। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा इंट्रो लंबा तो नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं पब्लिक कि आपके पूरे चैनल को थैंक यू कहता हूँ, आपने को भी थैंक यू कहता हूँ, आपने इनवाइट किया, और तमाम लोगों को थैंक यू करता हूँ। इनवाइट मैं तो आपको कर रहा था, आपकी मोहब्बत है, आपने टाइम निकाल लिया हमारे लिए नहीं ऑनर नहीं, की बात असल है। में मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था, जी और जी। मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये मेरा इंटरव्यू देखेंगे और बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए बोलेंगे। हमेशा से वो पॉजिटिव बोले हैं, और इंशाल्लाह आगे भी वो पॉजिटिव ही बोलेंगे। उमर भाई, अभी ईद की अभी चल रहे हैं मामलात, ठीक है, ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान में हमने देखा आपको, ईद की तरफ तो बाद में आते हैं, रमज़ान में मैंने देखा आपको यार माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं कि आप अफ्तारी करवा रहे हैं, और इतनी रौनक आप हर साल लगा के रखते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो जो आपकी फ़िटनेस थी, वो मैं जब मैंने आपको देखा तो मैं आई वॉज लिटरली सरप्राइज। सो रमज़ान कैसा गुजरा, फिर ईद के बारे में बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ईद से पहले तो ऑब्वियसली आपको पता है रमज़ान आता है, और रमज़ान जब आता है तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, 2 नफ़ल पढ़ता हूँ, अपने बच्चों को बोलता हूँ, वाइफ़ को बोलता हूँ, वाइफ़ मुझे बोलती है सम टाइम अगर हम लेट हो जाएँ कि अल्लाह ताला ने ये हमें रमज़ान देखने का फिर मौका दिया है। हम्म। और उसके बाद हम ये दुआ करते हैं कि जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और जो अब इस दुनिया में हैं, वो दोबारा उनको ये रमज़ान देखने का मौका मिला है, बेशक। और वो उनके अल्लाह ताला रोज़े कबूल करे। तो फिर ये जो आपका जब स्पेशल एहतमाम होता है, तो उसका उसका मुझे बताएं थोड़ा सा प्रूफ। उसका ये है कि बस शौक़ है मुझे, क्योंकि अच्छा। ये मैंने पहले हाइलाइट्स नहीं हो हम्म। हाइलाइट चीज़ें ये नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर था। हम्म। तो उस वक़्त मेरी वाइफ़ ने मुझे एक चीज़ बोली कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई जाती हैं, हम्म। तो आप फिर भी ख़ामोश रहते हैं। तो मैं यही अपनी वाइफ़ को कहता था कि खैर है, कोई बात नहीं है, चलता है, प्लेयर हैं हम लोग, प्लेयरों के हम्म। बारे में चलता रहता है। तो मेरी वाइफ़ ने मुझे एक चीज़ बोली कि अगर आप ये काम करते हो तो लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम्म। तो फिर मैंने थोड़ा-सा सोचा, तो फिर मैंने 1-2 अपने सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें मैंने डाली। हम्म। तो उसके बाद मैं अपने मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी इज्जत। कि वो वहाँ पे कवर करने के लिए आते हैं, और हम्म। वहाँ पे मैं भी उनके साथ बैठ के इफ्तारी कर रहा होता हूँ। एज ए सुपरस्टार, एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर, आप इतने बड़े हमारे स्टार हैं, आप जहाँ भी जाएंगे हम लोग तो आपके पीछे हैं भाई। वहाँ पे माशाल्लाह मीडिया के भी लोग आके भी इफ्तारी करते हैं और उसको कवरेज करते हैं। तो उसके बाद बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया पूरी अवाम की तरफ, हम्म। और लोगों ने उस तरह का क्रिटिसाइज़ और उस तरह की चीज़ें दिखाना छोड़ दी। तो मैं स्पेशली अपनी आवाम का, अपने फ़ैन्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बीच में अगर 1-2 करते भी हैं, तो मेरे दूसरे फ़ैन उसको मना कर देते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें ना करो, अगर वो इस तरह के काम कर अल रहा है। वदूद उमर अकमल फाउंडेशन, उसको आप लेके चल रहे हैं, और ये बड़ा एहसन इकदाम है। ज़ाहिर है फाउंडेशन बनाना और लोगों की फ़लाह के लिए काम करना आजकल के, क्योंकि हालात इतने मुश्किल हो गए हैं, इतनी महंगाई है, क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इस तरह के मामला जब आप इस तरह की सिचुएशन में करते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं उमर भाई? और ये अलवदूद फाउंडेशन जो है आपकी, अलवदूद उमर अकमल फाउंडेशन, इसका बेसिकली आपका पर्पस क्या था? किस एम के साथ आप इसको लेके आए? देखिए, इसमें मेरा जो एम है वो ये है। देखिए, मैंने जब ये स्टार्ट किया था उस वक़्त, स्टार्ट तो मैंने ये इंशाल्लाह इसी साल से मैंने किया है। जी जी। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास दस्तरख़्वान लगता था, जी जी। और उस वक़्त इतना आप कह लें कि इतने लोग नहीं होते थे हुँ। या कुछ नहीं, क्योंकि हर रोज़ अब लोग बढ़ रहे हैं, सारा कुछ होता है हर बड़ी रमज़ान रौनक में। लगी होती है। ठीक है, फिर राशन भी देना होता है, सारा कुछ हुँ। देना होता है। तो मैंने सोचा कि ये अगर मैं फ़ाउंडेशन बनाऊँ, अल वदूद उमर अकमल फ़ाउंडेशन, तो मुझे खुशी होगी, और खुशी इस चीज़ की होगी जो लोग डिज़र्व नहीं करते होंगे। हुँ। कोई गाँव ऐसे होते हैं, जैसे पीछे सैलाब आया हुआ था, उसमें अहमद को मैं देख रहा था, अहमद शहज़ाद जी अहमद बहुत एफ़र्ट शहज़ाद किए उन्होंने। जाके उनकी हेल्प कर रहा था, शाहिद अफ़रीदी भाई जाके हेल्प कर रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार ये कर रहे हैं जाके,
तो मैं अहमद को भी मुबारक मैं देना चाहता हूँ, शाहिद भाई तो माशाल्लाह करते ही हैं। फिर उसके बाद इब्रारुल हक फाउंडेशन, मेरा ख्याल वो जी, भी बड़ी देर से वो भी कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की लोगों की। तो मैं जब इनको देखा मैंने, तो फिर एक मेरे अंदर भी एक जुनून पैदा हुआ कि अगर ये मैं काम करता हूँ तो साथ साथ अगर मैं ये भी करूँ हुँ, तो मुझे अल्लाह ताला कबूल कर लें मेरी ये भी एक मदद। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर इंसान को दी होती है, लेकिन इस तरह की खिदमत करने की ये तौफीक किसी-किसी को तौफ़ीक होती है। किसी किसी को दी होती है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ इंसानों में से मुझे चूज़ किया है, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना अल्लाह कम। ताला आपके इस कार्य खैर में बरकत डाले आमीन और आमीन। हमारी हर तरह की जो है ना सपोर्ट जो है, स्पेशली जब आप इस तरह के अच्छे काम कर रहे होंगे, सो हमारी हर तरह की सपोर्ट आपके साथ है, आपकी फाउंडेशन के साथ है, आपके साथ है, हम हर जगह आपके साथ हैं। उमर भाई, ईद कैसी इससे गुजरी? पहले अच्छा। मैं बस यही एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी मेरी फाउंडेशन है, जितने भी लोग ये मैसेज सुनेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ हैं, हुँ, हुँ। ये उनसे मैं प्रॉमिस करूँगा कि जैसे ये लोग हैं कि मैं जो कुछ भी वो हेल्प करेंगे, वो जो डिज़र्विंग लोग होंगे उन तक मैं ज़रूर ये लेके जाऊँगा। हुँ। और इंशाल्लाह उसका प्रूफ बाय मीडिया भी आएगा उन लोगों के सामने, और उनको भी वो ये मैं प्रूफ लाजमी अच्छा, दूंगा। इस मामले में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारे अपने पाकिस्तानी भी रहने वाले बड़े-बड़े फ़राख़ दिल के लोग हैं और बिल्कुल बड़े बढ़-चढ़ के वो इसमें हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। और मेरी भी सबसे पुरज़ोर अपील है कि अल-वदूद उमर अकमल फाउंडेशन बड़ा एक नेक काम है और जो मुस्तहिकीन हैं, जिनको ज़रूरत है, अगर ये फाउंडेशन उमर भाई ने बनाई है तो हम सबको मिलके इनकी हेल्प करनी चाहिए फाउंडेशन के साथ, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी हेल्प की जाए। उमर भाई, ईद का बताएं, ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, क्या बात है, बच्चे भाभी सब क्या कमाल लग रहे थे आप समेत। देखिए, ईद तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी गुजरी, और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि फैमिली के साथ गुजरी, फैमिली को टाइम दिया। और उसके बाद अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो सारी अपनी ईद भी उन्होंने सेलिब्रेट की, और उन्होंने मेरी कुछ चीज़ें भी हाईलाइट की फैमिली के साथ, और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट की। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी हैं, बेसिकली लोगों की नज़र में हम लोग उनके रोल मॉडल्स हैं। मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में और स्टेटमेंट्स में मैं बोलता हूँ कि जी, बेसिकली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ स्टार्स होते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन मैं दिल साफ़ करके एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बेसिकली हम लोग स्टार नहीं हैं, मैं स्टार नहीं हूँ। हमारे जो स्टार हैं, वो बॉर्डर पे जो लोग बैठे होते हैं, हमारी पाक आर्मी, जी, जी, मैं ज़बरदस्त। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा उनकी कर। वजह से हम सुकून से सो रहे हैं यहाँ पे। आप देखें, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरे यहाँ पे सामने में बैठे हैं बैठे और हैं, मेरे साथ बिल्कुल एक ऐसे ही। बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त। बेसिकली हमारे रोल मॉडल वो हैं, मेरे मेरे रोल मॉडल वो हैं, और उनकी फैमिली है। ज़ाहिर-सी बात है, बॉर्डर पे जब वो बैठते हैं, वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, और उनको उनकी फैमिली को ये भी नहीं पता होता कि भई हमारे बेटे ने वापस आना है कि नहीं जी, आना, बड़ी कुर्बानी है उनकी। और हमारे हस्बैंड ने वापस आना है कि नहीं आना। बेसिकली उनकी मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा समझ लें कि मैं सलूट भी करता हूँ, उनको भी सलूट करता हूँ जो बॉर्डर पे बैठ रहे हैं, कि वो पाकिस्तान को उन्होंने सेफ़ रखा हुआ है। तो हम लोग इस तरह बहुत सेफली अपने आप को फ़ील करते हैं बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में। और उनकी फैमिलियों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारक देता हूँ। और पाक आर्मी के अलावा जितने भी हमारी और भी सिक्योरिटी अदारे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, पुलिस है, जो भी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जो एक रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो हम एज़ ए पाकिस्तानी फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारी गवर्नमेंट है, हुँ। वो जो चेंज करना चाह रही है पाकिस्तान को, अल्लाह ताला उसमें भी उनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, क्या ज़बरदस्त आपके रिमार्क्स हैं और इंशाल्लाह होगा, एक दिन ज़रूर होगा उमर भाई। हम सब अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ, हम अपनी तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं एज़ ए पाकिस्तानी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उमर भाई, अब अगर बात करें करियर की, तो जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उमर भाई आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, 121 वनडे आपने खेले और मिडल ऑर्डर में आपने कमाल कर दिया। मतलब आई पर्सनली बिलीव कि आप जैसे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज शायद 2-3 डिकेड से हमने नहीं देखा। क्रिकेट का शौक बचपन से था, काबी भाई को देख के शौक पैदा हुआ, तो ये ज़रा हमें स्टोरी बताएं प्लीज़। क्रिकेट का शौक था मुझे, और मुझे ना अपनी लाइफ में 3 शौक थे बहुत ज़्यादा। हुँ।
सबसे पहले तो क्रिकेट का था, उसके बाद पतंगबाजी, ओह यस। और उसके बाद मुझे स्नूकर का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो ज़ाहिर सी बात है, उस वक़्त पतंगबाज़ी आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत होती ज़्यादा होती थी। थी। ये तो वो जो आजकल के जेनज़ी हैं उनके लिए पहली बसंत थी अब जो ये अभी जैसे गुज़री। लास्ट अभी बसंत गुज़री। गुज़री है, मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, और मैं पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हुँ। हूँ कि उन्होंने ये जो बसंत है ये वापस लेके आए, त्यौहार वापस लेके आए हम हैं। बड़ा एन्जॉय किया हम सब ने। बहुत मज़ा आया, और मैं स्पेशली उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए थे हुँ। हम लोगों के लिए, और हम एज़ ए हमारी अवाम, सेफ्टी के लिए थे। हमारी सेफ्टी के लिए, और एज़ ए अवाम हमने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। हुँ। और मैं अपनी अवाम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी वो रूल्स बने, हमने हम फ़ॉलो किया है। हम वो चीज़ें फॉलो करें तो ये सारी चीज़ें वापस आ अब जाएंगी। इसमें देखें ना उमर भाई, हम इसमें सबके लिए कितनी इंजॉयमेंट हुई है, फैमिलियों ने कितना ज़्यादा इंजॉय बहुत किया है। ज़्यादा किया एन्जॉय। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस वक्त कामी भाई पाकिस्तान टीम में आ चुके हुए थे, अच्छा। और उस वक्त कामी भाई ने, क्योंकि कामी भाई टूवर्स पे होते थे, तो अब्बू सारा कामी भाई का देखते थे, बैंक हुँ। बैलेंस सारा। तो अब्बू ने मुझे बाइक लेके दी थी। अच्छा। तो उस वक्त कामी भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि आपने क्यों बाइक लेके दी। उस वक्त आपको पता है नया नया खून था, उस वक्त हुँ। वन व्हीलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, ट्रेंड भी था। ट्रेंड भी था, तो मैं करता था। तो कामी भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए अब्बू से कि आपने क्यों लेके दी, आपको पता है वो बाइक तेज़ चलाता है, वन व्हीलिंग करता है, हुँ। उसको नुकसान होगा। तो अब्बू ने कहा कि चलो कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिस पे बसों में जाता है, अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा भाई है ये वो। तो कामी भाई ने बड़ी पॉजिटिव बात की, कोई बात नहीं, अगर वो बसों में जाएगा तो कोई गलत बात नहीं है, वो अगर अपना खुद कमाएगा, सारी चीज़ें खुद करेगा, हुँ। तो उसको एहसास होगा। तो उसके बाद फिर एक मूवी आई थी, उसमें एक गाड़ी थी, फेयर लेडी, हुँ। अच्छा। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फास्ट है। एंड फ्यूरियस में बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस वक्त वो मैंने जब गाड़ी देखी ना, तो मैंने, क्योंकि घर में सबसे छोटा था, हुँ। तो मैंने अब्बू को बोला कि मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो अब्बू ने कहा कि बेटा, कामी से छुप के मैंने तुम्हें बाइक तो ले दी, मुझे जितनी सुननी पड़ी मैंने तुम्हारे लिए सुनी है, अच्छा। ये इस पे मैं चांस नहीं ले सकता। कामी को तुम मना सकते हो तो मना लो। हुँ। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, छोटा हूँ, मान जाएंगे। अच्छा। कामी भाई टूर से वापस आए, तो मैंने कामी भाई को बोला कि मुझे ये बाइक चाहिए। तो कामी भाई ने ना, मैं कामी भाई, अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन, दे, आमीन सो आमीन। वालदा बैठी हुई थी, अब्बू बैठे हुए थे। तो मैंने कामी भाई को बोला कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। हुँ। तो कामी भाई ने ना बड़े रूटली तरीके से मुझे बोला कि शुक्र अदा कर कि अब्बू ने तुझे बाइक ले दी बाइक है, ले दी है। मेरे बस में होता ना तो मैं तुझे बाइक भी ना लेके देता, तो गाड़ी तो दूर की बात है। अच्छा। तो आप यकीन माने, मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं छोटा हूँ तो मैं नेगेटिव ले गया कि भाई मेरे भाई ने क्यों मना बात कर ऐसी दिया। मना कर दिया ये वो। हुँ। आप बिलीव करें कि मैंने बाइक की चाबी इस तरह टेबल पे रखी है, अच्छा। और मैंने कामी भाई को बोला कि अब ये मैं लेके दिखाऊंगा, ज़बरदस्त। मुझे नहीं आपकी कोई भी एक चीज़ चाहिए। हुँ। उसके बाद मैंने, आप बिलीव करें, मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि मुझे ये पता था, क्योंकि मुझे एक आइडिया हो गया था कि क्रिकेट से मैं ये सारी चीज़ें ले सकता हूँ। हुँ। मैंने फिर इस तरह का हार्ड वर्क शुरू किया, इस तरह का हार्ड वर्क शुरू किया कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ। क्रिकेट का पहला क्लब आपने कौन-सा आपने जॉइन किया था उस मेरा जो वक़्त? क्रिकेट का पहला क्लब था वो मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर था। मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर, ओके। क्रिकेट सेंटर, मैं जी, वहाँ जी। पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नौशीबाई वगैरह की। जी, हुँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की। और वहाँ पे हमारे जो नौशीबाई से पहले जो देखते थे वो खुरम भाई होते थे, हुँ, हुँ, शेख बिल्कुल ऐसे। खुरम। जी, जी, जी। उसके बाद मुकरम भाई होते थे वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही। खालिद भाई होते थे, हुँ। फिर रहमान भाई होते थे, ये सीनियर प्लेयर होते थे। तो उस वक़्त ये समझ लें कि मुझे सिर्फ़ ये शौक़ था कि मुझे अगर ये पूरा दिन मुझे पानी भी पिलाना पड़े ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हुँ। मुझे अगर आखिर में 2 ओवर बुला के अंदर फील्डिंग करवा देंगे ना, मेरे लिए यही बहुत है। ज़बरदस्त। मैं पूरा दिन वेस्ट करके सिर्फ़ वो 2 ओवर फील्डिंग करने के लिए ग्राउंड में जाता था। ओह! मेहनत का क्या आलम था?
कि और जब मेहनत कर रहे होते थे तो क्या ख्यालात उस वक्त ज़हन में आते थे कि मैंने ख्यालात क्या करना है? देखिए एक उमर भाई जज्बा आता है, जोश होता है कि यार मैंने ये चीज़ अचीव करनी चाहिए, मुझे मैंने इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने इस तरह की मेहनत की उसके बाद कि मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने ये सारी चीज़ें लेनी है। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था मुझे अच्छा। उस वक़्त। शबीर अहमद और उमर गुल का कमबैक होना था, तो इनका ना सुई गैस के साथ मैच था हमारी हुँ, ही क्लब में। हुँ। तो डॉक्टर सुहेल इनको लेके आए थे, जी, वो इनको पीसीबी के डॉक्टर थे। पीसीबी के डॉक्टर थे डॉक्टर सुहेल। जी, जी। तो ये लेके आए थे, तो इनको ना इनकी बॉलिंग इन्होंने चेक करनी थी, तो इन्होंने ना जाना था टूर पे अच्छा। और सिलेक्शन होनी थी। हुँ, हुँ। तो जब ये दोनों आए ना, तो सुई गैस की तरफ से ना कोई ओपन नहीं करना चाह रहा था, मैं नंबर 3 पे खेलता लेकिन था। आप अंडर 19 भी तो पहले खेले होंगे ना? आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ तो नहीं गए ना उमर भाई? मैं इस चीज़ पे आना ओके, चाह रहा ओके, हूँ। ओके। तो जब मैंने सुई गैस की तरफ से मैं वो एक होता है ना इदारा कि वो फ्रेंडली मैच खेलते हाँ, हैं, फ्रेंडली मैचेस तो खेलते पूरे हैं। अपने लड़के नहीं बुलाते। हुँ, हुँ। तो मुझे उन्होंने बुलाया हमारी क्लब के साथ मैच, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से खेलो। वो जैसे ओल्ड होते हैं, जी, जी, जी। कोचिंग स्टाफ होता है। तो इकबाल भाई हमारे होते थे हेड कोच उस वक़्त, हुँ। लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपने देखा भी होगा। जी, जी, जी। तो उन्होंने ना कोई भी हमारी तरफ से ना ओपन नहीं कर रहा था। जब शबीर भाई और हुँ, गुली हुँ। भाई आए थे, तो मैंने कहा जी मैंने करनी है ओपन। तो अ, मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये आगे बॉलर कौन है? शबीर है और उमर गुल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वाह! मैंने कहा मैं खेलूँगा। तो क्या मैंने बात! जब स्टार्ट की बैटिंग, तो यकीन माने कि मैंने उसमें 135 किए, मैं मैच ओह जितवाया वाह! मैंने। और कामी भाई ना अभी एक साइड से शबीर भाई कर रहे थे बॉलिंग, हुँ, हुँ। और एक साइड से गुली भाई कर रहे थे। अच्छा। दूसरा ओवर हुआ कामी भाई ना, कि तीसरा ओवर हुआ कामी भाई ना फाइन लेग पे आके ना बैठ गए, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी इकट्ठे ही करते थे, कामी भाई हुँ, क्लब में हुँ। आते थे। जी, जी। तो शबीर भाई ने कि पता नहीं किसने बोला कि कामी इसको समझा कि यार ये क्या कर रहा है हमारे साथ। हुँ। सारा मीडिया आया हुआ, और यकीन माने अच्छा खासा मीडिया आया हुआ था। और वो कमबैक करने जा रहे हाँ हैं। जी, अच्छा खासा मीडिया आया हुआ था कि इसको समझा ये क्या कर रहा है तेरा भाई, हमारा नाम आना है, हमने टूर पे इकट्ठे जाना है, ये क्या कर रहा है? हुँ। तो कामी भाई ने कहा कि ये मेरी भी नहीं सुनता क्रिकेट में, ग्राउंड में अंदर जाके हुँ। इसको गेंद मार दो, ये फिर कुछ हो जाए तो हो जाए। तो मुझे बाहर से ना जब वाटर ब्रेक हुई ना बाहर से, उन्होंने कहा कि कामी भाई ने कहा कि तू थोड़ा आराम ना खेल रहा है, कि तू केड़ी कला जंग लाई अंदर, तेन पता है कि वो पाकिस्तान के बॉलर ने। तो मैंने अंदर से ही मैसेज भेजा कि कामी भाई को ਹੁਣ मेरे फेवरेट एरिया 'ਚ गेंद कर रहे ने, कट पुल मैनू खिला रहे, मैं किस तरह छड़ दा? हुँ। अगर वो मूंह 'ਚ बॉल कर रहे, मेरी लिफ्ट अच्छी है तो मैं लिफ्ट मारांगा ही। क्या बात है! अब कामी भाई ने कहा कि यार वो नहीं मेरी गल सुन रहा, मैं की करा? हुँ। तो उस वक्त मैंने 135 किया, मैंने मैच जितवाया सुई गैस को। वनडे था? जी, वनडे था, ओके। 35 ओवर का मैच था। 35 ओवर का। तो बिलीव करें उसके बाद सुई गैस ने मुझे बुलाया, तो हफीज़ भाई ने मुझे साइन किया पहला, अच्छा। क्योंकि हफीज़ भाई सुई गैस के बिल्कुल कप्तान थे, कप्तान थे उस वक़्त। जी, मिसबा भाई बिल्कुल कप्तान मिसबाह थे। भी थे, बिल्कुल। ठीक है, तो बड़ी टीम थी स्वी गैस की। मैं ना अंडर 19 खेला हुआ था ना कुछ, उन्होंने मुझे क्लब से उठा के सीधा डिपार्टमेंट क्रिकेट की लाइफ। डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ वो लेके गए। और ओके। उस वक्त मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 6,000 रुपया थी। अच्छा। जी, जॉब परमानेंट थी या कॉन्ट्रैक्ट था? बस शुरू में कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। ओके। ठीक है, और उसके बाद मुझे कंफर्म जॉब मिली। तो हफीज़ भाई ने स्टार्टिंग में ही मुझे कोई मैच बाहर नहीं बिठाया। आप जैसे प्लेयर का बाहर बिठाना बनता ही नहीं था, जो पहला अपना एक फ्रेंडली मैच खेले उस मैच में उन्होंने जो कि पाकिस्तानी उन्होंने जब बॉलर्स। मेरा पहला मैच देखा ना, तो उनको नहीं पता था कि उनको ये पता था कि मैं कामरान का भाई हूँ। मैंने पहला मैच खेला, सारा कुछ किया मैंने, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैच नहीं बाहर बिठाया। अच्छा, ये वैसे उनका बड़ा अच्छा डिसीजन था। उनको पता था कि 140 प्लस से बॉलर जो है बॉलिंग कर रहे हैं और उनको बॉलर नहीं समझ रहा है, तो ज़ाहिर है कुछ तो है। ठीक है, उसके बाद मैं भी अपने डिपार्टमेंट के साथ इतना सिंसियर था कि सम टाइम आप पीसीबी में जो मकसूद भाई होते हैं, जो क्योंकि आपको पता है इससे पहले सारी क्रिकेट दुबई में होती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त जो काफ़ी। मैनेजर होते थे, आप उनसे भी चाहे पूछ सकते हैं। अगर मेरी फर्स्ट क्लास का मैच भी है ना सुबह, हुँ। तो मैं रात 3 बजे की फ़्लाइट पकड़ के, अगर इस्लामाबाद में है, पेशावर में है,
कराची में है, तो मैं दुबई से उस सिटी की फ़्लाइट पकड़ता था कि मैंने जाके मैच खेलना है फर्स्ट क्लास का, ठीक है। अगर लाहौर का मैच होता था T20 का, तो मैं अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करता था कि सर आपकी मेहरबानी, मैं वैसे भी तो 4 घंटे के बाद हमने ट्रैवल करना ही है, तो मुझे 4 घंटे पहले करवा दें ट्रैवल, मैं ज़रा जाके जाके मैच मैच खेल खेलना है। लूंगा। तो मैं अपनी क्लब का भी मैच ऐसे खेलता था। आप जबरदस्त, कामी भाई से भी पूछ लीजिएगा। क्या बात है, कमाल हो गई। और उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलने के बाद फिर आप अंडर 19 की तरफ आए? फिर उसके बाद मैं अंडर 19 की तरफ आया। ओके। मुझे हफीज़ भाई ने शुरू से ही नंबर 3 पे खिलाया था। अच्छा, लेकिन जब आप पाकिस्तान खेलें तो वो तो आप नंबर 6 पे जाके आपने सेंचुरियां कर दी। मैं आपको वही चीज़ अच्छा। बताने लगा हूँ। तो उस वक़्त मैं नंबर 3 पे खेला। जब मैं अंडर 19 मैंने जॉइन की पाकिस्तान अंडर 19, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार पाकिस्तान कलर लग गया है। तो उस वक़्त ना हैदराबाद में मैचेस थे, अच्छा। स्टार्टिंग में बांग्लादेश आई हुई थी, हम्म। जिसमें तमीम इकबाल वगैरह आए हुए थे सारे। तो उस वक़्त मेरे सीनियर प्लेयर अहमद शहजाद, इमाद वसीम, शान मसूद, हम्म। उमर अमीन, फिर रमीज़ राजा होता था एक फास्ट बॉलर। रमीज हसन राजा था, हाँ, कराची से थे शायद नहीं नहीं, वो। ये पिंडी से था। पिंडी फिर थे तब। आदिल आदिल होता था, गुजरांवाला का फास्ट बॉलर होता था। फिर तारक वापडा का एक फास्ट बॉलर था, अज़हर अतारी। अजहर अतारी, वो यस। ये सारे सीनियर प्लेयर होते थे। तो आप बिलीव करें, मुझे पहले 2 मैच 7वें 8वें नंबर पे खिलाए गए। क्यों? आई डोंट नो क्यों। तो उसके बाद हम लोग कराची एक हमारे, बंदे ने सारी क्रिकेट खेली नंबर 3 पे, अब आप उसने अगर आपने उनसे परफॉर्मेंस लेनी है तो उसके नंबर पे खिलाएंगे तो परफॉर्मेंस लेंगे ना। ठीक है। फिर उसके बाद आप बिलीव करें, हम लोग कराची आ गए हैदराबाद से। हम्म। तो अभी भी आपको शायद याद हो कि इशारा फैसल पे एक होटल है रीजन प्लाजा। जी बिल्कुल है। उस वक्त मंसूर भाई हेड कोच थे हम्म। अंडर 19 के। तो मंसूर भाई उनकी पार्किंग में बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं खाना खा के ऊपर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये अब अंडर 19 की बात कर रहे हैं, जब जी आप अंडर 19 हैदराबाद गए थे खेलने के लिए, जी वहाँ ये सारा कुछ हो रहा है। जी। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि उमर आपकी फ़्लाइट है, किधर की करवानी है। तो मैं सरप्राइज। टोटली सरप्राइज। मैंने कहा, मैंने इधर पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे 2 मैच अपनी मर्ज़ी से खिलाए हैं, और वो भी 7वें 8वें नंबर पे। और मैंने सारी क्रिकेट नंबर 3 पे खेला हूँ। और लिटरली आप चाहे मंसूर भाई से भी पूछ लीजिएगा, हम्म। हैं वो मेरे बैटिंग कोच, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं लिटरली, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि आपकी मेहरबानी, मुझे एक मैच नंबर 3 पे खिला दें, मैं आपका ये एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, मुझे सिर्फ एक मैच नंबर 3 पे खिला दें। इतने मैंने पत्थर दिल इंसान बन गए थे वो उस वक्त। उन्होंने फिर मुझे आगे से सवाल किया कि उमर बेटा, मेरा इसमें भी मेरी कोई भी गलती नहीं है, चीफ सेलेक्टरों ने लड़के भेजने हैं। उस टूर पे बहुत लड़कों के डेब्यू करवाए जा रहे थे, हम्म। लेकिन क्या था, अहमद, उमर अमीन, उस्मान सलाउद्दीन, शान मसूद, ये नहीं बाहर होते थे। ये परमानेंट मेंबर थे टीम के, जो जेड़ा मर्जी बाहर निकले ये नहीं बाहर होनी चाहिए। ये नहीं बाहर होने, ओके। चाहे भावें जो कुछ मर्जी कर जो लो, मर्जी कर लो ये नहीं तुसी। बाहर होने। ठीक है। ठीक है। आप यकीन माने कि मैं लिटरली आंसुओं से रोया था। एक बंदे का ड्रीम होता है ना कि यार मेरा एक ड्रीम है। और उसके बाद इन्होंने कहा, नहीं उमर बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे बड़े प्यार से, एक होता है ना कि रूडली बोलना, मैंने कहा, उमर बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में हो, मैं तुझे ना जाने दूँ, मुझे तेरा पता है। आपको आइडिया हो गया कि ये बंदा कितना मजबूर है। हाँ। तो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं आप मजबूर था या आप समझते कि मजबूर किया गया? तो मैं क्या बताऊँ आपको, आपको भी माशाल्लाह, अगर आपने अभी इससे पहले बोला कि आपने भी 16-17 साल आपने क्रिकेट खेली है, आपको भी पता है क्रिकेटर कैसे होते हैं कैसे नहीं। तो उस वक़्त मेरे डिपार्टमेंट का मैच था एबटाबाद। हम्म। तो मैंने हफीज़ भाई को कॉल की, मैं कहा हफीज़ भाई इस तरह मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे इन्होंने वापस भेज रहे हैं, तो मैं टीम ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं खेलना चाह रहा हूँ। तो हफीज़ भाई ने मुझे बोला कि उमर,
सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैच शुरू होना है, तो 3 बजे की फ़्लाइट पकड़ेगा, 1 बजे की सॉरी फ़्लाइट पकड़ेगा, तो इस्लामाबाद तू पहुंचेगा 3:30 4 बजे। हम्म। उसके बाद तू कैसे एबटाबाद आएगा, स्ट्रेट अवे मैच खेलेगा? और ज़ाहिर है 2-2.5 घंटे का सफ़र है आगे भी। मैंने सिर्फ बोला कि आपकी मेहरबानी, जो हमारे उस वक्त मैनेजर थे खालिद भाई होते थे सुई गैस के। जी। अच्छा। मैंने उन्हें बोला कि जी आपकी मेहरबानी, उन्हें बोलें कि एयरपोर्ट पे बस एक गाड़ी का अरेंज कर दें, हम्म। मैंने मैच खेलना, चाहे जो कुछ मर्जी हो। आप बिलीव करें कि मैं हफीज़ भाई का क्यों कहता हूँ कि उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हर इंटरव्यू में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, सुई गैस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। हम्म। उन्होंने बिलीव करें कि कहा कि ठीक है आ जाओ। उन्होंने कहा देख लें ऐसे क्रैम वगैरह ना पड़े या कुछ भी ना हो। हम्म। मैं कहा नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, टेंशन ना लें आप। हम्म। मेरी नीयत साफ थी। मैं कहा जी मेरी इस्लामाबाद की करवा दें, मैं हम्म। लाहौर नहीं जाना चाह रहा। उन्होंने इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवाई। मैं इस तरह पूरी रात जाग के, तो मैं एबटाबाद पहुंचा हूँ, जाके कमरे में सामान रखा है, ग्राउंड के लिए निकल गए आप। ग्राउंड के लिए निकल गया हूँ। और अल्लाह की करनी ये हुई कि वहाँ पे एक दिन बारिश हुई एबटाबाद। अच्छा। मैं ड्रेसिंग रूम में सो गया। मुझे हफीज़ भाई ने बोला कि उमर बारिश हो रही है बहुत तेज़, या आज मैच शुरू नहीं होगा, तो रेस्ट ड्रेसिंग कर रूम लो। तुम रेस्ट करो जाके, हम्म। जाके अंदर सो जाओ। तो उन्होंने कहा यार अंदर अब कोई जाके ना हंसी मजाक ना करे, क्योंकि आपको पता है ना टीमों में हंसी मजाक होता अब है। वो तो जाहिर है वो एक 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 बच्चा आया है बड़ी होती दूर से, वो है। खेलना चाह रहा है। तो दूसरे दिन भी मुझे रेस्ट मिल गया, कि दूसरे दिन उन्होंने ड्राइव वगैरह होते हुए धूप ज़्यादा निकल, बारिश हुई है, एक दिन तो लग ही 2 जाता है ना, दिन का 2 दिन मैच, में। 2 दिन का मैच हो गया, 4 डे का मैच 2 दिन का हो गया। 2 दिन का हो गया। उस मैच में मैंने 97 किए, ओए ओए ओए, किस नंबर पे खेले थे आप? तीसरे पे, वाह, क्या चैलेंज दिया वैसे आपने। तीसरे पे ही, पानवन एक मैच नंबर 3 ते खिला दो। ठीक है। और हफीज़ भाई ने मेरे से पूछा कि उमर क्या है, मैं कहा जी इस तरह से, कहते खैर है भूल जा कुछ नहीं होता। तो वो हफीज़ भाई ने फिर मुझे ना, लेकिन हफीज़ भाई ने बोला था कि हमने ये एबटाबाद से हमने ये 2 दिन में मैच जीतना है। आप बिलीव करें, इसमें हंसी की भी बात है और क्रिकेट की भी बात है। हम हमारी टीम बहुत बड़ी थी, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा थी। असद अली, समीउल्लाह न्याजी, इमरान अली फास्ट बॉलर, इमरान अली था लाहौर का जो था, जी छोटे कद वाला। बिल्कुल। और हमारा जो स्पिनर था खालिद था, हफीज़ भाई थे, मैं था, अदनान था, अदनान अकमल एक वो खपा स्पिनर भी तो था आपके पास, वो खालिद फैसलाबाद का खालिद ना, खालिद बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। तो यकीन माने हमारी टीम बहुत ज़्यादा रिदम में थी कि भाई हम जिसको मर्जी पकड़ रहे थे और कहते थे बस बस। हम हैं। तो हफीज़ भाई ने बड़ा अच्छा टीम को लेके चल रहे थे। हम भी हफीज़ भाई की हाँ में हाँ जी बिल्कुल। हफीज़ भाई ने कहा मैच हार जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हमने मैच जीतना है। हम नहीं तो हमने एक इनिंग्स लाजमी पकड़नी है, फिर लीड हम लेनी है। लीड लेनी है और हमने पॉइंट लेने हैं और हमने फाइनल भी जीतना है, हमें बड़ा फ़ायदा होगा। हमने कहा जी ठीक है। आप यकीन माने कि हमने ना आई गेस 380 के 385 किया विद इन वन डे। 1 डे। ओह माय गॉड। हमने इनिंग्स डिक्लेयर की। हफीज़ भाई ने आखिरी 1 घंटा और अगला पूरा दिन कहा कि इन 2 यानी कि आखिरी 1 घंटे में हम 1-2 आउट कर लेंगे। जैसी हमारी बॉलिंग थी, और मैं आपको बता नहीं सकता कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने इस तरह की बॉलिंग नहीं देखी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनकी तरफ से खेला हूँ या मैं इनके साथ खेला हूँ तो मुझे बॉलिंग बहुत बड़ी थी। अब असद अली सरगोदे वाला, अब यकीन देखे माने ना, असद अली, सरगोदे वाला, तो समीउल्लाह शार्प खान, स्विंग होता था उसका। ठीक है। और उस वो छोड़ देते तो इमरान अली जान नहीं छोड़ता हाँ, था, इमरान अली जान नहीं छोड़ता, छोटा सा कद और तेज। तिखा। ओहो हो। तो यकीन माने कि आखिरी 1 घंटे में वो हमारे साथ कस्टम में भी था। बिलीव करे आखिरी 1 घंटे में आई गेस 1 घंटा रहता हफीज़ भाई ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, तो हम बड़े बूस्टअप किए यार, हमने आज 2-3 आउट करने हैं। एबटाबाद की विकेट आपको पता है थोड़ी बाउंसी होती है, थोड़ी सी तेज़ होती है। तो उधर से ना उनका एक बैट्समैन था लेफ्टी अदनान, उसका मुझे पूरा नाम याद नहीं है, जिसने वो पिछले दिनों अपना सामान भी जला दिया था सोशल मीडिया पे, हाँ, वो मैंने एक वीडियो देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और उसने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। बिल्कुल। अदनान रईस मेरा ख्याल उसका नाम था। अदनान रईस शायद। आप एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। आप बिलीव करें उसने मारना शुरू किया। ओए ओए ओए।
उसने मारना ऐसा शुरू किया कि उसने आखिरी 40 मिनट में 80 रन हुए हैं। हाँ, अगले दिन आप बिलीव करें कि हमारी ग्राउंड के बाहर ना आर्मी के कैंप लगे होते थे। सिर्फ 2 फील्डर होते थे अंदर, बाकी सारे ना रस्ते के पास पास होते थे। हालांकि ये भी सरप्राइजिंग है क्योंकि 4 डे का मैच हो रहा है और नॉर्मली एक फाइन लेग पीछे दो होगा या थर्ड मैन पीछे 2 होगा। फील्डर कौन से अंदर होते थे आप गेस कर लें, मैं आपको मान जाऊं। 2 फील्डर तो जाहिर है जिस तरह आप खेल रहे हैं वो फाइन लेग और थर्ड मैन के ऊपर होंगे। सर 4 डे में आप कोई भी फील्डर चाहें तो अंदर नहीं रख सकते। चाहे सारे बाहर कर लें, यस आई नो। सिर्फ 2 फील्डर अंदर थे, एक विकेट कीपर और एक बॉलर। ओके, बाकी सारे बाउंड्री पे लगे हुए थे। बाकी सारे माशाल्लाह ना वो फौजियों से हेलो हाय कर रहे थे। वो इधर से समी बॉल करता था, दड़ान हुए। दड़ान ऐसे करके देख रहे हैं। हम फौजियों को कह रहे हैं भाई बॉल पकड़ा दें। आप यकीन माने कि वो इनिंग्स बचाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और यकीन माने उसके बाद हम सबको इतनी हंसी आई और हमने बोला कि हफीज भाई तो आपने कहा नहीं कि यार 11-11 ना मैच खेलने से तुसी 20 ना क्यों खेलन डे हो? आप यकीन माने कि वो अदनान ने इस तरह का हमें मारा है हमारी टीम को। और हालांकि समी कितना अच्छा, आप असद कितना यकीन अच्छा। माने कि मैं आपको बता नहीं सकता इस तरह की मार खाते हुए मैंने अपनी टीम को नहीं देखा। लेकिन शुक्र है हमने लीड बचाई, मैच ड्रॉ हुआ, पॉइंट मिल गया आपको। और उसके बाद हफीज़ भाई ने कितना इस चीज़ को पॉजिटिव लिया। उन्होंने कहा कि यार ये एक ख्वाब था, हमें इससे सीखना चाहिए, सोचो अपने अपने बारे में, और ये एक बुरा दिन समझ के इसको पैक करके डस्टबिन में फेंक दो, हमने दोबारा ये रिपीट नहीं करना। लेकिन यकीन माने उसके बाद हफीज़ भाई ने टीम लेके चले हैं और उसके बाद हम बड़ी दफ़ा चैम्पियन हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी कंफर्म जॉब थी सुई गैस में, यस आपने सुई गैस में बताया। मेरी कंफर्म जॉब थी। और मुझे जिस सियासत से मुझे उस वक्त पता चला कि कितनी बड़ी पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट में, कि जिस पॉलिटिक्स के ज़रिए मेरे से रेजिग्नेशन लिया गया। नहीं, क्यों लिया गया? क्योंकि वजह मैं आपको यही चीज़ मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना कि उस वक्त जो हमारे मैनेजर थे खालिद भाई, उन्होंने कहा कि भाई हफीज़ भी दे रहा है, मिसबा भी दे रहा है रिज़ाइन, क्योंकि सबसे बड़ी जॉब हफीज़ भाई की थी और मिसबा भाई की थी, उसके बाद मेरी थी, क्योंकि मैंने परफॉर्म ऐसा कर दिया था और मैं पाकिस्तान भी खेल चुका था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये भी दोनों रिज़ाइन कर रहे हैं, तुम भी रिज़ाइन करो, ये मुझे ना अमेरिका की छुट्टियाँ नहीं दे रहे। खालिद भाई ने ये मुझे बोला कि मुझे इतना ट्रस्ट था उन पे, हफीज़ भाई को इतना ट्रस्ट था, मिसबा भाई को इतना ट्रस्ट था, तो मैंने कहा ठीक है अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ, इसमें क्या है। आप यकीन माने कि मैं स्पेशली अपनी सुई गैस की हाई मैनेजमेंट से अपील करता हूँ कि इस केस को दोबारा से रीशेड्यूल किया जाए और वो मेरी जॉब वापस मिलनी चाहिए मुझे। मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की थी और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ये वाली जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। और इस जॉब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। मुझे एक पॉलिटिक्स के ज़रिए से मेरे से ये जॉब ली गई वापस, मुझे नहीं पता क्यों ली गई। उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम इस पेपर पे साइन कर दो। पेपर पे कुछ लिखा हुआ था कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कि ये साइन कर दो, इस पे मैं खुद ही लिख के ना तो मैं दे दूंगा। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। एक होता ना कि कंफर्म गवर्नमेंट की जॉब हो तो अगर आप रिजाइन देते हैं तो आपको एक लेटर आता है आपके घर में कि भाई आपने एक अपनी पूरा खुद। प्रोसेस होता है। हाँ, आप यकीन माने अभी तक मेरे घर में कोई लेटर नहीं आया। तो मुझे ये बताएं उमर भाई कि जब बात हो रही थी कि मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही, मैनेजर कह रहा था कि मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही, आप लोग मेरे लिए स्टैंड लो। अच्छा, आप लोगों ने स्टैंड ले लिया और उसके बाद हफीज भाई टूर पे थे, हम्म ठीक है, और इन्होंने मुझे ये बोला। मैंने कहा अगर हफीज भाई मिसबा भाई करें, मुझे लाने वाले इस डिपार्टमेंट में ये हैं, मेरे कप्तान भी हैं, तो कोई मसला नहीं। मैंने रिज़ाइन दिया, इन्होंने पेपर पे साइन करवाए, कहते हैं जी ठीक है। और उसके बाद एक होता है कि प्रॉपर एक लेटर होता है कि भाई आपके घर पे आता है, कि भाई प्रोसीजर होता है पूरा कि भाई आपने किया नहीं किया। उसके बाद जो हमारे नए एमडी साहब थे
अगर आप कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा वो पेपर। मैं नए एमडी साहब से मिलने गया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने वो साइन किए। उन्होंने कहा कि भाई उमर बेटा ये आप वापस आओ अपनी जॉब दोबारा रीशेड्यूल कर लो, कोई मसला नहीं, आप दोबारा टीम को ज्वाइन कर लो। ये उस किस सन की बात है उमर भाई? ये इसके बाद मैं यूबीएल में खेला था अच्छा। क्योंकि मुझे सुई गैस ने ड्रॉप कर दिया था। ये मैं आपसे ईयर पूछ रहा हूँ, जो साल कौन सा होगा? मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, मैं आपको ये भी सारा बता दूंगा। यूबीएल जब बंद हुई थी ना उस वक्त मैं 2 साल खेला हूँ यूबीएल से। उसके बाद फिर मैं एचबीएल से 1 साल खेला हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी बैंक से। अभी बैंक से। ओके। फिर उसके बाद मैं वापडा से 1 साल खेला हूँ। तो जब आप एचपीएल में गए, यूबीएल में गए, तो इन्होंने भी आपको परमानेंट जॉब नहीं दी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हाँ, बेस ये पे ही ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मोस्टली वो करते थे उस बिल्कुल। वक्त। उस वक्त मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, तो मुझे उस वक्त एमडी साहब ने बोला कि भाई ठीक है आप टीम को ज्वाइन करो। उस वक्त भी इन्होंने पॉलिटिक्स करके मुझे टीम ज्वाइन नहीं करने दी। हाफिज़ भाई मिसबा भाई को नहीं पता था कि भाई ये क्या हो रहा है अंदर। जब आपने उनसे डिस्कस नहीं की, मिसबा भाई से, मैंने हफीज़ उनसे भाई बात से की, मैंने बात की उनसे। उन्होंने कहा कि उमर मैं देखता हूँ ये चीज़। हाँ। उसके बाद वो भी बिजी हो गए हम्म। पाकिस्तान टीम में और इधर उधर की क्रिकेट में। तो मैंने इसलिए आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे, आपकी पाकिस्तान जायज़ है। गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है। और जो सुई गैस की मैनेजमेंट है, हाई मैनेजमेंट है, उनको भी रिक्वेस्ट की है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और पॉलिटिक्स के ज़रिए इन्होंने रेजिग्नेशन लिया है मेरे से, तो प्लीज़ ये मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। और जो उस वक्त के हमारे मैनेजर थे खालिद, ज़ाहिर सी बात है हमारी सुई गैस को पता ही है कि हमारे मैनेजर कौन थे। उनको पता चल जाएगा कि वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं। उन्होंने सियासत से लिया है मेरे से रिज़ाइन, तो मेरी ये जॉब वापस मिल जाएगी तो एक बड़ा एहसान होगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताएं, आप इस सारे सफ़र तक, जब तक आप पाकिस्तान नहीं खेलें, आपकी हार्ड वर्क, मेहनत आपने इतनी कर दी कि आप मतलब सबसे डिफरेंट नज़र आते थे यार। आप जब खेल रहे होते थे पता चलता था यार कि कोई मतलब हम देखने वाले होते थे। हमारी तो खैर उस वक्त ख्वाहिश होती थी कि भानों से मिल ही लीजिए कितने लेकिन उमर भाई, कभी ऐसा मौका आया पाकिस्तान खेलने से पहले तक जहाँ दिल में ख्याल आया हो कि शायद मुश्किल हो जाए अपने ख्वाब पूरे करना? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है और ना मेरे दिल में कभी ख्याल आया। आपने सिर्फ फोकस किया, कंसंट्रेट किया अपनी मेहनत के ऊपर। अपनी मेहनत पे, मेहनत का सिला अल्लाह ने देना है, क्योंकि एज ए मुसलमान हमें बिलीव अल्लाह ताला पे ही होना चाहिए, इंसान पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ना मुझे किसी इंसान पे है ना कुछ। हम्म। फिर उसके बाद आप ये कह लें मैंने जिस तरह का हार्ड वर्क किया मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये एक आपसे पूछने का मकसद ये है कि जो हमारे आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, नॉर्मल यही तो फ़र्क है, यही तो लोगों के लिए बेसिकली सर यही तो मैं आजकल आपके मैं मुंह आपको से बता सुनना रहा चाह हूँ, रहा हूँ कि आजकल के आजकल साढ़े बच्चे वीडियोस देखते नहीं यार, वो छिक्के मारन डे वो चौके सर मारन डे वो आजकल मेहनत का नहीं पता, तुसी दसना है। सर जी मेहनत ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ टाइम ਤੇ बहुत ज़्यादा सी। मेरे तो पहले ਜਿਹੜੇ लेजेंड ਸੀ ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने की। आजकल के जो नई जनरेशन है ना उनको ये पता है कि पाकिस्तान ऐसे करके खेलना है। क्यों खेलना है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसे वो खेलते हैं। इसी वजह से फिर हमारी क्रिकेट इसलिए हमारी क्रिकेट जो है ना बहुत नीचे चली गई है। आप ये सही कह रहे देखें, हैं। आप ये देखें कि मैं, आपने कभी मुझे मीडिया पे इतना बोलते हुए नहीं देखा होगा या बात करते हुए सोशल मीडिया पे या इधर उधर, मैं नहीं बात आप हमेशा करता। पॉजिटिव बात करते हैं, मैं मैंने बड़ी जब भी पॉजिटिव, सुना है हमेशा ठीक है, पॉजिटिव बात करते हैं, और अब और भी आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे। आप बिलीव करें कि मुझे अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। अजीम आदमी थे अब्दुल कादिर साहब उस वक़्त श्रीलंका ही गैस आई हुई थी। यूनुस भाई कप्तान थे, उनके साथ हमारा साइड मैच था श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ, तो उसमें मेरा नाम था। तो यूनुस भाई ने कहा कि अंकल कादिर ने मुझे स्ट्रेट अवे बातें बताई कि बेटा देखो यूनुस खान पाकिस्तान टीम का कप्तान है, वो मेरे से आसिम कमाल मिडल ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मांग रहा है। तो
मैंने उसको कहा कि वो साइड मैच में अगर परफॉर्म करेगा तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। तो वो मिडल ऑर्डर है, तो बेटा साइड मैच में आप मिडल ऑर्डर हो, मैं और किसी को बाहर नहीं कर सकता, आप मिडल ऑर्डर हो, तो प्लीज़ बेटा मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, इस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि मैंने आसिम कमाल को इस नंबर पे खिलाना है। तो मैं फिर हल्का सा ना टूटा, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया कि उमर बेटा मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए जो 40 लड़के उस वक्त उन्होंने निकाले थे, आज आज के दौर के समझ लें वो 40 लड़के अभी तक चल रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उन्होंने 2 टीमें बनाई, उन्होंने बोला कि 2 T20 में करवाऊंगा और 2 ही वनडे करवाऊंगा, वो स्टेडियम में होंगे। सही है। उनमें से जो परफॉर्म करेगा ना, हमारा पाकिस्तान ए का टूर था ऑस्ट्रेलिया, मैं उसको वहाँ पे भेजूंगा। अच्छा सिर्फ आपने वहाँ पे परफॉर्म करना, मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, सॉरी अच्छा। मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। फिर मुझे एक उम्मीद कि यार पहली दफ़ा इतनी बड़ी कंट्री में जाना है, हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना है मैंने, उसमें परफॉर्म करना है। आप यकीन माने कि मैंने उसमें परफॉर्म किया, मेरा नाम आया, मेहनत आपने डबल ट्रिपल कर दी। ट्रिपल कर दी मैंने। और उसके बाद इमरान फरस साहब के जो ससुर थे, इलियास साहब, इलियास अल्लाह साहब, करी के रहमत करे, बहुत अल्लाह हो पाक गए। उनको भी जन्नत में जगह दे, वो हमारे मैनेजर थे। और जो हमारे कोच थे हाजी अनवर साहब, वो हमारे कोच थे। तो उस मैचों में प्रैक्टिस में आप यकीन माने कि बारी नहीं मिलनी, अच्छा। बारी नहीं मिलती थी मुझे। हफीज़ भाई हमारे कप्तान थे, वहाब रियाज था, अब्दुल रहमान था, खब्बा, खब्बा, सरफराज अहमद, यानी कि आप ये कह लें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे नेट में बारी नहीं मिलती थी। और मैं ना हफीज़ भाई मेरे डिपार्टमेंट के थे, तो मैंने उनको बोला कि हफीज़ भाई मैंने भी खड़ाओ। मुझे भी बारी दे नेट में, मैं खेलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि उमर सिर्फ चुप करके ना अपनी प्रैक्टिस करता रहा, नॉकिंग करता रहा, फाइनल 11 मैं ही बनाने ने। आप बिलीव करें कि ऑस्ट्रेलिया में जब टीम मीटिंग हुई, रात को अब टीम मीटिंग हो रही है, आप गए फिर टीम के साथ? टीम के साथ मैं गया, वहाँ पे भी जाके मुझे बारी नहीं मिल रही, वहाँ पे भी जाके बारी नहीं मिल रही, नेट में मैं नॉकिंग कर रहा हूँ। तो हफीज़ मैंने कहा कि तू बस नॉकिंग करता रहा। मैं कहा जी ठीक है। टीम अक्सर होता था ना पहले, मैच सुबह मैच है तो रात को टीम अनाउंस कर देते थे। हाँ हाँ वही बिल्कुल, कि प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते थे। आप बिलीव करें कि पहला नाम अनाउंस हुआ मोहम्मद हफीज़ कप्तान, फिर ये दूसरा नाम अनाउंस हुआ, तीसरा नाम अनाउंस हुआ मैं ऐसे, चौथा नाम अनाउंस हुआ मैं और ऐसे डेड हो गया डाउन हो गए कि यार ऐसे ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾ नहीं है। एंदे च भी नाम नहीं का। पांचवा नाम अनाउंस हुआ मैं और नीचे गिर गया। छठा नाम अनाउंस हुआ उमर अकमल। हाय हाय हाय, कमाल हो गई। आप बिलीव करें मेरे खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे, कि मेरे में एकदम से ना वो एक होता ना जज्बा कि बस उमर आखिरी चांस ही नहीं छटना। जब वो नाम बोला, सुबह मैच खेलने गया, पहली इनिंग्स में 56, दूसरी में 104, वो फिर दूसरा वनडे दूसरा 4 डे स्टार्ट हुआ। आई गेस ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड थे, क्या नाम है उनका, इयन चैपल, इस तरह के कोई नाम, इयन चैपल थे हाँ, बिल्कुल, वो फॉर्मर मैच क्रिकेटर। देखने आया दूसरा 4 डे। पहली इनिंग्स मैंने 136 किया, अच्छा। वो देख रहे थे सारी बारी। तो इनिंग्स ख़त्म हुई तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, तो इलियास साहब को उन्होंने बोला कि इसको ना मेरे पास लेके आओ। नहीं इंग्लिश आती भाई, क्या करें। उन्होंने ना एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया
तो मैंने कहा जी इलियास भाई की कह रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि ये कह रहे हैं कि ये इस क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, हम्म। इसको वापस भेजो, इसका टाइम ज़ाया कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, इसको जाके पाकिस्तान खिलाओ। अगर आपने नहीं खिलाना, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान अगर आपने नहीं खिलाना ना, हम्म। इसको इधर छोड़ दो, 3 साल के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया से खिला दूंगा इसे। ओए 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 ओए। तो उन्होंने मुझे बोला कि उमर ये इन चैपल के अल्फाज थे। जी, यस, वो ग्रेट प्लेयर। उन्होंने बोला कि उमर तू, मैं कहा पान मैं नहीं करना। उस वक़्त हमारे जो थे ना चेयरमैन, मेरे ख्याल इजाज़ भट्ट साहब थे, जी जी, अल्लाह गरी के रहमत अल्लाह करे। पाक उनको भी जन्नत में जगह दे। उन्होंने इजाज़ भट्ट साहब से बात की इस तरह, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको वापस लेके आओ। कादर अंकल को कॉल की, कादर अंकल ने कहा कि उमर बेटा आपका जो दिल करता है वो करो। मैंने कहा नहीं अंकल, मेरी ख्वाहिश है जैसे कामी भाई खेले हैं मैं वैसा खेलूं। उन्होंने कहा बेटा फिर आ जाओ वापस, मुझे पता है अगर आप बोलोगे तो हमें मजबूरन करना पड़ेगा सारा कुछ। आप बिलीव करें कि उसके बाद जब हमारा वनडे स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने 126 किया कि 25 किया। इयन चैपल ने ना, अब बॉलिंग में आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया एक ही, आप कहें कि यार ये ऑस्ट्रेलिया एक ही बॉलिंग है, शॉन टेट, डग बोलिंजर, आप उस टाइम की बॉलिंग निकाल के मिचेल जॉनसन ये सारे खेल रहे थे और सारे 150 प्लस। ठीक है, उसने इन चैपल ने उनको प्लान दिया कि भाई इसको ना इधर रखना है बॉल, ये आगे वाले एरिया में बड़ा परफेक्ट है, इसको बॉल ही आपने इस एरिया के शोल्डर पे रखना है, या शोल्डर और ये हेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ना ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, न्यूजीलैंड, उनको अपनी विकेटों का आइडिया होता है कि अब मैंने इस लेंथ पे किया तो शोल्डर और इधर से बाउंस भी ज्यादा आता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर ऊपर जाएंगे तो वन ऑफ द वार्निंग हो जाएगी। यस यस। आप बिलीव करें कि उन्होंने मेरे पे फील्डिंग क्या ली हुई है, थर्ड मैन, फाइन लेग, एक शॉर्ट लेग पे लिया हुआ है, एक लेग स्लिप ली हुई है, शॉर्ट मिड विकेट लिया हुआ है, डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ है, मिड विकेट लिया हुआ है, कि भाई इसको रखना ही यहाँ पे, इसको इधर नहीं, अगर एक आधा बॉल इधर हो तो अगर ये ऐसे मारने जाए तो थर्ड मैन कैच हो जाए, अगर ये ऐसे रोकने जाए तो सिले पे आउट हो जाए, मारने जाए तो 2 फील्डर पीछे हैं, लगे तो फाइन, और स्क्वायर लेग भी पीछे, मिड विकेट भी पीछे है, मिड विकेट भी पीछे है। आप यकीन माने जब अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो, वो जिधर बॉल करते थे धड़न धड़न धड़न, क्या यार खूबसूरत अंदाज था यार। और मैंने, आप उस दौर में मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते थे। हाँ जी, और मैं एशिया का रिकॉर्ड बना के आया था ऑस्ट्रेलिया में, एशिया का रिकॉर्ड 300 350 ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, ओह माय गॉड। T20 वनडे और 4 और ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है उमर भाई कि जब हमारे प्लेयर जब कोई स्पेशली जब डेब्यूटेंट जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी अच्छे खासे सीनियर जो प्लेयर हैं, नए तो छोड़ दें ना, जो अच्छे खासे सीनियर प्लेयर हैं उनकी टांगे जो है ना वो बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एशिया का रिकॉर्ड बना के आया था, तो और जब मैं वापिस आया तो वालदा के पाँव दबा रहा हूँ, अल्लाह पाक मेरी वालदा को भी जन्नत में जगह दे। और उस वक़्त उससे ना कुछ 2007 में इरफान पठान और यूसुफ पठान खेलते थे। हाँ, दोनों भाई इकट्ठे खेलते थे, बिल्कुल ऐसे ही। मैं अब्बू के साथ वो मैच देख रहा था, तो अब्बू ने कहा काश मेरे 2 बेटे भी ऐसे खेलें तो मेरा सर और फ़ख्र से बुलंद हो। बड़ी बात। तो मैंने अब्बू को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार चलो, अब्बू ने मेरी भी ख्वाहिशें पूरी की, हम भी करके देखते हैं अब्बू की ख्वाहिश पूरी। मैंने मेहनत शुरू की, तो उस वक़्त मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहा था, मैं फ़ाइनल भी नहीं देख पा रहा था, हम एयरपोर्ट पे बैठ के देख रहे हैं कि यार अच्छा क्या हो रहा है, हमारी फ़्लाइट टेक ओवर कर गई है। सीरियसली फ्लाइट ही मिस हो गई। नहीं
अच्छा, चली गई। चली गई, हम ओके, ओके, प्लेन ओके। में बैठ के चले गए हम लोग। ओके। कि तो मुझे वहाँ पे ये था कि अब्बू की ख्वाहिश पूरी करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वही चीज़ें माइंड में चल रही हैं। हाँ जी। मैं वापस आया हूँ 2 दिन के बाद, मुझे मकसूद भाई पीसीबी में, आपको आपने नाम सुना होगा, उनके हाथों से बड़े प्लेयर निकले हैं। जी, जी। उनकी कॉल आई मुझे कि उमर तैयारी कर, तू श्रीलंका जाना है, तेरा नाम आ गया वनडे च। एक्साइटमेंट लेवल क्या था? मैं अम्मी के पाँव दबा रहा हूँ। तो मैं कहा मकसूद भाई 1 सेकंड, मैं बाहर जावा थे, आवाज़ नहीं आ रही। मैं बाहर गया, मैं कहा मकसूद भाई यार ना मजाक करो। मकसूद भाई के साथ हमारा मजाक भी प्यार भी, उनके हाथों से मैं निकला हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि उमर बेवकूफ़ी ना कर, तेरी 3 बजे की फ़्लाइट है। उनकी टाइम क्या हो रहा था उस वक़्त? 10 बजे का टाइम था। अच्छा, सुबह 10 बजे का नहीं टाइम नहीं, था। रात 10 बजे का टाइम रात था। 10 बजे का टाइम था और रात को 3 बजे फ्लाइट थी। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। मैं कहा मकसूद भाई ना करो यार मजाक, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੂੰ, ਅਕਸਰ ਪਲੇਅਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟ। ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, हूँ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ है। आप यकीन माने मैं अंदर गया हूँ, मैंने अम्मी अब्बू को बताया। अच्छा, अनबिलीवेबल मोमेंट। मैं कह रहा हूँ कि वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट। खुशी के आंसू, मेरी वालदा रोने लग गई, मेरे वाले साहब रोने लग गए। और ओए होए होए होए। मेरे वाले साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, उन्होंने कहा, मुझे गले लगाया। उन्होंने बोला कि तूने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की है, अल्लाह पाक तुझे कामयाब करें। मैंने कहा, मैंने उस वक्त अब्बू को कहा कि मैं ये सोच के ऑस्ट्रेलिया पे गया था, मैंने आपकी ये ख्वाहिश पूरी करनी है, तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे रहे हैं, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे वहाँ पे भी जाके इज़्ज़त दे। तो अब्बू बड़े खुश हुए, अब्बू और गले लग के रोने लग गए कि तू ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर रहा है। तो वालदा मेरी रोने लग गई। कामी भाई साथ थे? कामी भाई उधर थे। अच्छा, कामी कामी भाई श्रीलंका थे? 2009 का वर्ल्ड कप जीत के स्ट्रेट अवे श्रीलंका अच्छा, गए हुए वो थे। इंग्लैंड से सीधा श्रीलंका आ गए थे। स्ट्रेट ओके। अवे अगला टूर श्रीलंका का था। जी, 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 जी। उस टूर पे मेरा नाम आया था। तो मैं एग्जैक्टली। जब वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे हमारा साइड मैच, वहाँ पे समझ लें कि श्रीलंका ने 329 किए। तो वो एक होता ना कि उम्मीद छोड़ देना। तो मुझे ना 329 वनडे में? जी जी ओके। साइड 50 मैच, ओवर, साइड मैच में 50 साइड ओवर मैच में। था। तो यूनुस भाई ने मुझे भेज दिया। यूसुफ भाई रेस्ट कर रहे थे उस मैच में ना, तो यूसुफ भाई ने ना मुझे भेज दिया। तो हमारे ऊपर से ही आउट हो गए। तो उस मैच में मेरा ख्याल मैंने 102 के 107 नेट आउट किया, मैच ड्रॉ हो गया। किस नंबर पे आप गए थे बैटिंग करने के लिए? मैं नंबर 6 पे गया था। ओह, मैच ड्रॉ कर दिया, यानी कि मैच टाई हो गया हमारा। 329, आपने भी 329 कर मैंने दिए? 102 कर दिए। मेरे साथ खड़े हुए थे जबरदस्त। शुएब भाई, खड़े हुए थे शुएब मलिक और मिसबा भाई थे। हमने मैच ड्रॉ कर दिया। तो उस वक़्त मैं रमीज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो कमेंट्री करते थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैक किया। तो उन्होंने ये समझ लें कि मैं पहला वनडे नहीं खेला, तो रमीज़ भाई ने बातें की कि भाई इस तरह। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं, यूनुस भाई ने मुझे दूसरा वनडे खिलाया। यूनुस भाई कप्तान थे उस वक्त? यूनुस भाई कप्तान जी थे। जी जी, वो बिल्कुल तो 2009 से यूनुस भाई का मैं ना ये एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता और ना कभी भूलूंगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हफीज़ भाई का, मिसबा भाई का, शुएब मलिक का। तो यूनुस भाई ने मुझे बोला कि उमर बेटा, तुम, अल्लाह पाक तुम्हें इज़्ज़त दें, अब तुमने ये नहीं समझना कि तुम कामरान के भाई हो, तुम मेरे भी भाई हो। बड़ी बात। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने पहले मैच में आई गेस 18 किया, दूसरे मैच में मैंने 67 किया, तो तीसरे मैच में मैंने 100 किया था। तीसरे मैच में आपने 100 कर दिया? 100 कर दिया। तो ओके। उस मैच में ना मेरी और यूनुस भाई की पार्टनरशिप लगी थी, जिसमें यूनुस भाई 93 पे कि 97 पे वो आउट हुए थे, तो मैंने 102 किया था। क्या बात है।
तो उस वक्त ना उनके पास होता था वो मेंडस, मेंडस यस, नया नया था नया और नया, वो वो तो उसने खेला ही सबको नहीं जा रहा पागल था। किया हुआ वो था। तो खेला ही नहीं जा रहा था और मेरे ख्याल क्रिकेट मुरलीधरन हिस्ट्री में अभी लेजेंड, मुरलीधरन ने जान छोड़ी नहीं थी कि मुरलीधरन लेजेंड, आपको आपको पता है। बिल्कुल बहुत बड़ा था। मेंडस मलिंग आया, मेंडस तो अनप्लेएबल था। मलिंगा, आपको पता है हम्म, वो भी। हो अब उसका तो एक्शन ही रीड नहीं होता था। अब मैं यूनुस भाई को ना, मैं डर के मारे बात भी ना करूं, पार्टनरशिप चल रही है भाई, टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, हम्म, तो यूनुस भाई मुझे बता रहे हैं कि अब इसको ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। मैंने कहा जी ठीक है। जब मुझे ज़रा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ मेरे में, मैं 30-35 मैंने क्रॉस किया, अच्छा, तो मैंने यूनुस भाई को कहा कि यूनुस भाई आपकी बस परमिशन चाहिए। क्या परमिशन चाहिए? मैं कहा ये मेंडस ने मिडॉन ऊपर रखा है, हाय हाय हाय, लत रख के थे। मैंने कहा ये मेरे से खाएगा। यूनुस भाई ने कहा यहाँ पे हमारी जो पार्टनरशिप लग रही है ना, तो ये सारी ख़राब हो जाएगी अगर तुम आउट हो गए। ये मेंडस बड़ा मुश्किल बॉलर है, अभी मेरे कहने पे ना एक ओवर रुक जाओ। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। मैं रुक गया, ये चाह रहे हैं कि तुम हिट मारो, कि तुम यहाँ पे आउट हो, इनको एक विकेट चाहिए, तुम या मैं, इसके बाद हमारी टेल शुरू हो जानी, बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाना है, बिल्कुल ऐसे ही। शाहिद भाई वगैरह। तो एक ओवर रुक जाओ। दूसरी तरफ से मुरलीधरन आ गया, ओए होए। वो कर। तो मैंने बोला कि यूनुस भाई मैं इसको टांग दिखाऊंगा ना, ये आधी विकेट पे मारेगा, ये मिड विकेट चौका खाएगा। तो यूनुस भाई ने मुझे बोला तू पागल क्या है। क्रिकेटिंग सेंस थी यार आपकी, उमर भाई। तो मुरली जैसे बॉलर के बारे में आपने पहले प्रिडिक्ट कर दिया तो कि यार मुझे अगर यकीन माने, यूनुस भाई ने पता क्या बोला, उमर तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हें पता है वो मुरलीधरन है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। 700 विकेटें हैं उसकी, तुम क्या बात कर रहे हो, 600 विकेटें उसने ली हुई हैं। मैं कहा यूनुस यूनुस भाई आप बस, मुझे आपका साथ चाहिए, बस आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। यूनुस भाई ने बोला कि अगर कुछ हुआ ना मैच को, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या, बस आपका साथ चाहिए, मुझे नहीं पता। हम्म, कहते अच्छा चलो करो। आप यकीन मारे मेरी इनिंग्स निकाल के देख लें, मैंने ऐसे करके उसको टांग दिखाई, उसने आधी विकेट पे मारी है। ओए 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 ओए, क्या बात है। मैंने मिड विकेट के ऊपर से चौका मारा है। मैं कहा यूनुस भाई ये अगला बॉल मुझे आगे करेगा, ये अपने ऊपर से चौका खाएगा मेरे से। क्या के। हाँ। कहते यार तू पागल तो नहीं है? कहते कर। मैंने फिर उसको निकल के सामने मारा। फिर मैंने बोला यूनुस भाई मैं इसको फिर टांग दिखाऊंगा, ये मुझे दूसरा करेगा, ये कट पे चौका खाएगा। यूनुस भाई कह रहे हैं कि तू पागल तो नहीं, या तू मुझे पागल बना रहा है। मैं कहा यूनुस भाई ये दूसरा करेगा, मैं इसको टांग दिखाऊंगा, ये दूसरा करेगा, ये कट पे चौका खाएगा, आप मेरी इनिंग्स निकाल के दिखाइएगा आवाम को। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसने कट पे मेरे से चौका खाया। भाई तुसी बैठे हो, उमर अकमल बैठा है। उसके बाद बैंडस आया, मैंने मैंने यूनुस भाई को बोला कि यूनुस भाई इसने मिडॉन ऊपर रखा हुआ है, मेरा 50 हो गया हुआ, ये मिडॉन के ऊपर से खाएगा मेरे से। यूनुस भाई ने कहा ठीक मारो। फिंगर रख के थे इधर थे मैंने इधर। ऐसे करके मारा। मैं कहा यूनुस भाई मैं इसको फिर टांग दिखाऊंगा ना, ये मिड विकेट चौका खाएगा। मैंने फिर उसको टांग दिखाई, उसने ऑफ ब्रेक किया, मिड विकेट उसको चौका पड़ा। मैं कहा यूनुस भाई अब ये कट पे चौका खाएगा मेरे से, क्योंकि मेरा और यूनुस भाई का ये प्लान था कि हमने बाउंड्री मार के ना, हमने स्ट्राइक रोटेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बाउंड्री लगती है 3 4 1 2। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ओवर में मैंने इतनी इतनी बाउंड्री मारी, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चौके के बाद मैं सिंगल करके यूनुस भाई को लेके आता था। मैं अगले ओवर में ये यूनुस भाई को कहता था कि ये करेगा मेरे साथ, तो ये मैं करूंगा इसके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। जी जी। तो मैंने कहा कि ये अब कट पे चौका खाएगा, तो मेरा और यूनुस भाई का ये प्लान था कि हमने बाउंड्री मार के ना स्ट्राइक रोटेट करना। हाँ वो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है बॉलर। आप मेरी इनिंग्स निकाल के देख लें, मेरी बाउंड्री में मारता था ना तो मैं सिंगल करता था। ठीक है। उसके बाद मलिंगा आया सामने, आखिरी ओवर चल रहे थे। मैं कहा यूनुस भाई ये सामने छिक्का खाएगा। तो यूनुस भाई ने कहा ओए हर बात सच्ची नहीं होती, मलिंगा है, उसने आज तक सामने छिक्का नहीं खाया। मैं कहा यूनुस भाई खाएगा।
तो मैंने उसको 2 ओवरों में 2 छक्के मारे थे। यार ये आपका ना उमर भाई, ये जो एरिया था ना, ये स्ट्रांग जो आगे वाला एरिया, ठीक है, ये तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। आप ये देखें ना कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना, और उस इनिंग्स के बाद यूनुस भाई ने, जितने भी वहाँ पे थे, यूनुस भाई ने, आप ये समझ लें कि ये बोला कि उमर, जब तक मैं कप्तान हूँ इंशाल्लाह तुम अब बाहर नहीं बैठोगे, तुमने अपनी मर्जी से खेलना है। तुमने ये नहीं समझना कि तुम कामरान के भाई हो, तुम मेरे भी भाई हो। जितने सीनियर प्लेयर थे उन्होंने भी यही बोला। फिर T20 के कप्तान शाहिद भाई बने। उमर भाई 1 मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। अब मैं दूसरा थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली, आप 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। 6 वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कोई, मैं समझता हूँ कि कोई छोटा पॉइंट नहीं है, मतलब को बहुत बड़ी एक प्लेयर के लिए ना अचीवमेंट है जब आप 6 वर्ल्ड कप खेलते हैं। तो उमर भाई, आप कब टीम का जो परमानेंट आप मेंबर बने, कि जब टीम खेल रही थी, जब आप मेंबर बने टीम के, कि आपको पता था कि यार अब मैंने टीम से ड्रॉप नहीं होना, वो कौन सा लम्हा था? देखिए, मैं 2009 से ना 2016 तक मुझे यही लगा कि मैं मेंबर हूँ। क्यों? उस वक़्त यूनुस भाई, शाहिद भाई ये कप्तान थे, और इन्होंने ये बोला था कि जब तक हम लोग हैं कप्तान, तो तुम परफॉर्म करो, टीम को जितवाओ। तुम भी नहीं बाहर हो गई, ये टीम भी नहीं चेंज होगी। क्यों? कि ये लड़कों को बैक करते थे जो परफॉर्म करता था। ठीक है। उसके बाद हफीज़ भाई, मिसबा भाई, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिनके अंडर में खेला हूँ उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि उस वक़्त जो कोचेस थे वो बहुत सिंसियर थे। इवन जो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं एक टूर से ड्रॉप हुआ था डेव वॉटमोर के, जब वो कोच 2012 में थे गालबन। नहीं, 2014 का वर्ल्ड कप था। और उसके बाद एक टूर था, उसमें मुझे ड्रॉप किया गया। तो उसने मुझे कहा कि उमर, ये कुछ चीज़ें हैं, इस पे वर्कआउट कर, तो मैं तुझे वापस ले आऊँगा। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा, उसको उर्दू भी आती थी, उसको बड़ी लैंग्वेजेस आती हैं। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान है, ना कर, तेरी मेहरबानी। उसने कहा ये तेरा मेरा प्रॉमिस है, इन चीज़ों को दूर कर। अच्छा। उन्होंने मंसूर राना को मेरा बैटिंग कोच लगाया, मोहतशम रशीद को फील्डिंग कोच लगाया, सबूर अहमद को ट्रेनर लगाया। उन्होंने कहा ये ना समझी कि मैं रिपोर्ट नहीं लूँगा, तेरी रिपोर्ट लूँगा हर चीज़ की। ये तेरा मेरा प्रॉमिस है, अगर तू एक टूर पे ड्रॉप होगा ना, अगला टूर अगर तेरी रिपोर्ट अच्छी होगी, मैं तुझे वापस ले आऊँगा। डेविड वॉटमोर ने कहा। आप यकीन माने कि मैंने सारी चीज़ें दूर की, फील्डिंग शील्डिंग हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह फील्डिंग तो पहले ही सही थी, बहुत बैटिंग एक्टिव फील्डर थे आप। अभी भी हूँ, अल्लाह की कसम। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मैंने छोड़ दिया क्रिकेट। नहीं, तुसी अजे कितनी छड़नी क्रिकेट, तुसी अजे खेलना पाकिस्तान वास्ते इंशाल्लाह ताला। तो सारी चीज़ें मैंने सही की, मेरे कोचों ने रिपोर्ट मेरी सही दी, तो वो मुझे अगले टूर पे लेके गया वेस्ट इंडीज़ के। वैसे उमर भाई, एक मैच मैं आपका नहीं भूलता कभी भी। आपके जितने, मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप हो रहा था, मतलब बहुत सारे क्राउड सिर्फ आपकी बैटिंग देखने के लिए देखता था। एक वो मैच जो आपने नंबर 6 पे जाके आपने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को जिताया है। एक वो मैच जो साउथ अफ्रीका में आपकी और मोहम्मद हफीज़ की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई, जिसमें लगा कि शायद ये मैच हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आपने जिस खूबसूरती यार की छिके मारे सन तुसी, मतलब यार एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन मिड ऑफ, यार मज़ा आंदा सी ताड़ी बारी देख के। तो उमर भाई, इतने बड़े प्लेयर को हम कैसे जो है ना वेस्ट कर सकते हैं? किस तरीके से हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया? हमने उमर अकमल को क्यों टीम से ड्रॉप कर दिया? क्या रीजंस बनी थी? सर कोई तो वजह थी, कोई वजूहात तो सर मैं रीज़न यही तो पूछना चाह रहा हूँ। 20-30 साल से मैं समझता हूँ पर्सनली, जितना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जितना मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, जितना मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, मैंने उमर अकमल जैसा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज नहीं देखा कि जिसने 6 नंबर पे आके यार 2 सेंचुरियाँ कर दी। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी 36 की या 37 की एवरेज है नंबर 6 पे बैटिंग पे? पूरी दुनिया में कोई एक बैट्समैन। तो मुझे तो पर्सनली एज ए पाकिस्तानी, पर्सनली मुझे इस चीज़ की तकलीफ है आज तक कि यार एक बंदा
जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने इंट्रो में बात की उमर भाई कि हम विराट कोहली की बात करते हैं, जी बड़ा टैलेंटेड है, बड़े रिकॉर्ड बना दिए, रोहित शर्मा ने बड़े रिकॉर्ड बना दिए। हमारे जो प्लेयर हैं उनका क्या कसूर है? उनको हमने क्या अपॉर्चुनिटी दी? उनको हमने क्यों वेस्ट किया? रीज़न तो होती है ना यार। रीज़न ये थी कि मैं अब यहाँ पे बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें चल रही हैं। चलें, इससे पहले भी मैंने एक शो में बोला कि मैं अल्लाह ताला के आसरे में छोड़ देता हूँ, ये बात कर देता हूँ, और अल्लाह ताला ज़रूर हक और सच का साथ देते ही हैं। बेशक। सिर्फ प्रॉब्लम पता क्या थी कि मैं केस सारे जीता हुआ था। ठीक है। और ये लोग मुझे कह रहे थे कि मान जा 3 महीने बैन लगेगा, वापस टीम में आ जाएगा। तो मैंने ये बोला था कि ना मैंने कभी ज़िंदगी में ये काम किया है, तो मैं कैसे मान लूँ? अगर आपके पास प्रूफ है, आप मुझे दिखा दें, तो मेरे पे लाइव बैन लगाएं, क्रिकेट बोर्ड के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगूंगा, पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने ये काम नहीं किया तो मैं क्यों मानूं? मैं यहाँ पे बैठ के अभी भी आपको बता सकता हूँ, जो करंट टीम के मेंबर हैं, जिन पे प्रूव हुई हैं ये चीज़ें, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 9-9 महीने उनको बैन हुआ है, वो करंट टीम में खेल रहे हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान ए का, अंडर 19 का, वुमेन टीम के वो कोचिंग स्टाफ लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हुए हैं, वो करंट PSL खेल रहे हैं, वो उन पे 2-2 साल, पता नहीं मैं अब क्या बताऊं आपको। अच्छा उमर उन पे बैन लगे हैं। सिर्फ क्या है कि मैंने अपनी गलती नहीं मानी, कि मैं क्यों मानूं गलती? सिर्फ वो उस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे पे। उमर भाई 2017 चैंपियन ट्रॉफी हमने देखा कि क्या क्या प्लेयर कैसे खेले, पाकिस्तान नो डाउट कि चैंपियन ट्रॉफी जीता, लेकिन आप उस टाइम के ऊपर आपका पीक था। यानी वो टाइम होता है कि आप सीनियर प्लेयर भी होते हैं, आप सबसे डिपेंडेबल प्लेयर भी होते हैं, और हर बंदे को ये पूरे एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को पता था कि मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल से बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या वहाँ भी लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाए थे? जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान की पूरी आवाम को पता है, उस पाकिस्तान वक्त मीडिया को पता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 2016 के बाद मैं ड्रॉप हुआ, 2016 के वर्ल्ड कप के बाद सीज़न खेला, टॉप 5 में आया, इंजी भाई चीफ सेलेक्टर थे, ठीक है, फिटनेस टेस्ट लिया गया, सबूर भाई ट्रेनर थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे बैठ के, ठीक है। उन्होंने फिटनेस टेस्ट लिया, इंजी भाई ने खुद खड़े होके इंडोर में फिटनेस टेस्ट लिया मेरा। उसके बाद इंजी भाई ने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया। मैं उधर गया हूँ पहले दिन, अभी पहुँचा ही हूँ फिटनेस टेस्ट 2G आके। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी, वहाँ पे सर्दी, जेट लैग चल रहा है, सारा कुछ नहीं क्लियर हुआ। मैं अपने मुंह से मानता हूँ, टाइम मांगा मैंने। अच्छा, मिकी आर्थर ने कहा कि नहीं, तेरे पास 2 से 3 दिन है। टीम के साथ वार्म अप नहीं करने की परमिशन थी मुझे। आप पाकिस्तान के मीडिया को पूछ सकते हैं, ये पूरी टीम 14 लड़के वार्म अप कर रहे हैं, उमर अकमल एक चेयर पे आवारा बंदों की तरह बैठा हुआ है, सारा मीडिया देख रहा है, क्राउड देख रहा है। मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं अनफिट हो गया हूँ, मैं दूसरी कंट्री का प्लेयर हूँ जो मुझे टीम के साथ वार्म अप नहीं करने दे रहे, नेट में प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, नेट में बारी नहीं लेने दे रहे। नेट ख़त्म होता था, मिकी आर्थर साहब 6 बॉलें फेंकते थे, कोचिंग स्टाफ तो मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, शाहिद असलम साहब जो एकेडमी के कोच हैं, आप उनसे पूछें बुला के कभी कि वो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बोलें, कसूर उनका भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, कसूर उनका भी नहीं है। मैं उनको कहता था कि मुझे प्रैक्टिस करवाएं, वो एज ए सेकंड कोच गए थे थ्रो डाउन्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें वर्कआउट करवाने के लिए। तो वो कहते थे कि यार वो हेड कोच है,
उसने नहीं परमिशन दी हुई, मैं क्या करूं, मगर मैं मजबूर हूं, मुझे कोई भी नहीं करवाता था। ठीक है, सरफराज कप्तान था, मैं सरफराज को कह रहा था कि सैफी क्या हो रहा है यार, तो कह रहा था यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मिकी ही कर रहा है सारा कुछ। तो मैं क्या, उस वक्त अच्छा जो हमारे मैनेजमेंट थी। सुने तो सही, उस वक्त मैंने इंग्लैंड से इंजी भाई को फोन किया है। अच्छा। मैं क्या, इंजी भाई टीम के साथ वार्म अप नहीं करने दे रहे, प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। इंजी भाई ने मुझे बोला है हम्म। कि बेटा हमें सारी चीजें पता है, कुछ ना कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो। हम्म। फिर फिटनेस टेस्ट, उस वक्त हमारे साथ मैनेजर साहब थे, तलत मिर्जा साहब। हम्म। मैं फिर यहाँ पे बोलूँगा, उनको बुलाएं अपने शो पे, उनको बोलें, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के बोलें कि मेरा फिटनेस टेस्ट कैसे लिया गया, कि जब मैं फिटनेस टेस्ट वो क्लियर करने के बिल्कुल समझ लें कि 5% पे था ना, हम्म। 5% पे नजायज़ वार्निंगें दे के मुझे स्टॉप करवा दिया गया। तो मैं तल्ला साहब की शक्ल देख रहा हूँ, मैं कहा तल्ला साहब ये क्या है। तल्ला साहब ने कहा मुझे पता है, मैं अभी सारे मामला हल कर लेता हूँ, तो तुम टेंशन ना लो, मुझे पता है तुमने क्लियर कर लिया। हम्म। वापिस आए हैं अगले दिन, मैंने फिर सैफी को कहा, मैंने कहा यार सैफी इस तरह तो तल्ला साहब से पूछ ले। कहता यार मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं क्या सैफी, मैं बड़े बड़े कप्तानों में खेला हुआ हूं, कप्तान चाहे ना सब कुछ कर सकता है। रातों रात पूरी टीम चेंज कर देता है, हम्म। ना कर, तेरी हम्म। मेहरबानी। हम्म। मैंने कमबैक करने के लिए बड़ी मुश्किल की है, हम्म। कमबैक बड़ा मुश्किल कर रहा हूँ मैं, और बड़ा हार्ड वर्क किया है, फर्स्ट क्लास में जाके टॉप किया, जो कि माशाल्लाह आजकल के प्लेयर हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास खेलना अपनी तौहीन समझते हैं। और आपने हमेशा फर्स्ट क्लास को बड़ी वैल्यू दी है, ठीक आपने है, डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दी है। ठीक है, मैंने अपनी बहुत सी क्रिकेट छोड़ी है, ये पीसीबी के आप ऑफिशियलों को पूछ सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की क्रिकेट के लिए मैंने कितनी लीगें छोड़ी हैं, आपको कितना ऑफर पैसा छोड़ा है। कितना कितना बड़ा नाम आपका क्रिकेट का, और पूरी दुनिया की लीग्स आपके पीछे पीछे, और आपने वो छोड़ दी फर्स्ट ठीक, क्लास क्रिकेट के लिए, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, आप ये देखें कि मैंने फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी दी, आजकल तो कोई प्लेयर खेलता ही नहीं है, आप ये भी तो देखें। और वो आपने जो परफॉर्म फर्स्ट किया क्लास है। क्रिकेट हो रही है यहाँ पे, हम्म। हमारे प्लेयर लीगें खेल रहे हैं। हाँ। क्यों खेल रहे हैं भाई, आप जब तक अपनी क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे। हाँ। चले मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप दुनिया के हर प्लेयर अपनी लीग में बुलाते हैं सिवाय बिल्कुल। इंडिया के? बिल्कुल पूरी दुनिया के प्लेयर आते हैं। आते हैं। बिल्कुल आते हैं। उनकी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो तो मैं तब मानूंगा पाकिस्तान लीग उनको यहाँ पे बुलाए। कभी नहीं छोड़ते वो, प्रायोरिटी उनकी वही होती है, फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट होती है। तो फिर आप, जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर दूसरे कैसे रिस्पेक्ट देंगे, मुझे ये बताएं। हमारे इससे पहले काफ़ी चैनलों पे मैंने देखा है यूसुफ भाई वगैरह सबको बोलते हुए कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही। जब तक आप नहीं देंगे तो हमारी हमारे पास क्रिकेट क्वालिटी प्लेयर भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ये एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं उमर भाई। अब अगर आप कहें तो पीएसएल इसके दौरान कहीं दूसरी कंट्रीज से, अभी ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, क्योंकि हमारे पास कोई 15 मिनट बाकी हैं अभी, मैं कहता हूँ कि हमारी सारी गपशप अच्छी सी लग जाए। अब ऑस्ट्रेलिया की तो आपने मुझे बता दिया कि इन चैपल ने आपके बारे में कहा कि अगर आपने इनको पाकिस्तानी खिलाना हो तो 3 साल के बाद मैं इसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खिलाऊँ। इस दौरान भी जब आप क्रिकेट से आप ड्रॉप हुए टीम से, तो बाकी दूसरी कंट्रीज से भी तो आपको काफ़ी अप्रोच किया गया होगा, आपको कहा गया होगा कि यार आप हमारे पास आएँ, आपको लीग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी ऑफ़र किए गए होंगे, बहुत सारी आपको ऑफर्स आई होंगी। जब ये मेरे पे सारे हुआ, केसेस चले, मेरे केस मैं जीता, सारा कुछ हुआ, मुझे इन्होंने नहीं खेलने दिया। आपका क्या ख्याल, मुझे ऑफर्स नहीं थी? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे अमेरिका से भी ऑफर थी, हम्म। मैं नहीं गया। हम्म। मैं आज आपको कह रहा हूँ, मेरी वाइफ ने बोला कि उमर चले जाओ। मैंने कहा मैं कैसे चला जाऊँ। मेरी वाइफ ने बोला कि उमर ये पाकिस्तान है, इधर
नहीं वैल्यू रखेंगे तुम्हारी। मैंने कहा नहीं, कुछ भी है, मुझे इसी पाकिस्तान ने इज्जत दी है, मैं इस पाकिस्तान को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। जैसे हमारी पाक आर्मी ने हमारे पाकिस्तान को सेफ रखा हुआ है, तो मैंने अगर क्रिकेट के लिए इतनी लीगें कुर्बान की हैं, तो अगर मेरे पे थोड़ा सा टफ टाइम आया तो मैं पाकिस्तान को छोड़ के चला जाऊं? क्या बात है। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं? चाहे मुझे वहां पे, मैं ये जो आजकल के प्लेयर गए हैं ना, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं वो ये जो आजकल के प्लेयर गए हैं ना, ये तो अपने खर्चे पे गए हैं ना। मैं आपको बताऊं ना, मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार आपको जाना चाहिए था। आपको शायद अगर आप वहां चले जाते तो आज आप दुनिया की हर लीग भी खेल रहे होते और ये पाकिस्तान की सुपर लीग भी खेल रहे होते हैं, जो आपको पाकिस्तान की सुपर लीग आपको ही नहीं खिला रही। मैं इसी तरफ आ रहा था। 2016 के मेरे पास फिगर मैंने मंगवाए स्पेशली, आप मैं मेरे सामने है। उमर अकमल 7 मैचेस 335 रन, हाईएस्ट स्कोर 335, ठीक है। और जो हाईएस्ट स्कोर है वो आपका 93, और जो एवरेज थी वो 83.75, और स्ट्राइक रेट 157.27, जिसमें 24 चौके और 17 छक्के शामिल हैं। उमर भाई, पीएसएल की ऑक्शन हो गई, आप मेहनत मुसलसल कर रहे हैं, आपने कभी गिव अप नहीं किया, शुरू से ही मैं आपको देख रहा हूँ, आप टीम में हैं, आप ड्रॉप हुए हैं, बहुत सारे आपने मसाइल फेसिस जो है ना मसाइल फेस किए, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया। आपको हमेशा मैंने हार्डवर्क करते हुए देखा है, चाहे वो एलसीसीए की ग्राउंड हो, चाहे वो एकेडमी की ग्राउंड हो, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। दूसरे ममालिक के जो प्लेयर्स हैं, चाहे उनकी एज 40 साल हो जाए, हमने उनको खिलाना है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन टैलेंट, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैटर हमारे पास है, हमने उनको नहीं खिलाना, क्या वजह है? देखें, अगर आप अमेरिका चले जाते ना, चलिए आप बात कंप्लीट कर ले तो मैं आपको कर लें आप बात, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं अगर आप अमेरिका अगर होते तो ये 3 प्लेयर हैं। हमाद आजम कितना बड़ा प्लेयर था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमाद आजम था, फिर उसके बाद वो शायान जहांगीर था, फिर उसके बाद हसन खान था। ये पाकिस्तान की क्रिकेट से ही गए ना वहाँ पे। इसी तरह जो यूएई की क्रिकेट की बात करें, जहूर खान यहाँ से गया, आसफ खान यहाँ से गया, उनको कितनी क्रिकेट मिल रही, कितनी लीग्स मिल रही हैं। वो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अच्छे टाइम पे अच्छे डिसीजन ले लिए, ठीक है। तो ये लड़के गए, ये आज पीएसएल खेलने, जिनको पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो भुला चुकी थी, लेकिन वो आज पीएसएल का हिस्सा है। जबकि आप जैसे जो डिजर्विंग प्लेयर हैं वो हमें पीएसएल में नजर नहीं आ रहे। देखें, जब शादी मेरी नहीं हुई थी उस वक्त मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बैक किया। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद एक बड़ी कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैंने कभी भी इसलिए गिव अप नहीं किया कि मेरे साथ मेरी वाइफ खड़ी रही है मेरे मुश्किल टाइम पे। और उसके बाद आप ये समझ लें कि मेरी बेटी खड़ी रही है मेरे साथ, अभी वो माशाल्लाह 12 साल की है, उसने भी मुझे गिरने नहीं दिया। बड़ी बात कि बाबा कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होता, आप दोबारा खेलेंगे। हाँ, थोड़ी सी टफ मुझे होता है जब, क्योंकि मेरा बेटा क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है उसको, तो वो मेरे से पूछता है कि बाबा अब आप क्यों नहीं खेलते, पहले आप पीएसएल खेलते थे, अब आप क्यों नहीं खेलते। जो आपका मुझे याद है, जो आखिरी सीज़न था जब आप कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेले थे, और यार क्या आपने वहाँ पे बैटिंग की थी, क्या कमाल की। बिल्कुल। और वो बॉलर जो किसी को खेलने नहीं दे रहे थे, आप तो उनको ऐसे छक्के मार रहे थे जैसे आप टेनिस बॉल के साथ छक्के मार रहे हैं इनको। इस तरह का आपका बेसिकली वे ऑफ नेचर जो था बैटिंग का, वो था ही ऐसा। कभी आप डर के नहीं खेले, कभी आपने किसी बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं डरना होने तो दिया। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, मुझे इतना पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रही है, और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी तक वो मेरे साथ खड़ी रही है। और अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम दोनों को लंबी ज़िंदगी दे, हम बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बहन भाइयों को। और सिर्फ अभी तक इसी कोशिश में हूँ और उम्मीद से हूँ कि अपनी मेहनत करता रहूँगा
और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे मुझे जिन जिन फ्रेंचाइजों से आप खेले हैं उमर भाई, अब पीएसएल शुरू होने वाली है, जिन जिन फ्रेंचाइजों से आप खेले हैं आपने परफॉर्म सर किया। ये फ़ोन है जी जी। कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप खोल के दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी फ्रेंचाइज के साथ बात हो रही थी मेरी, तो क्या वजह हुई कि आपकी बात नहीं हुई? किन किन फ्रेंचाइजों से बात हो रही थी मेरी। हम्म। वो ये कह रहे थे कि भाई स्क्रीन पे आपका नाम ही नहीं शो हो रहा तो हम कैसे पिक करें। इस ऑक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इस ऑक्शन में आपका नाम नहीं था? सर मैं कह रहा हूँ ना कि इस ऑक्शन में 2 दिन पहले जाके मैंने खुद जाके नाम डलवाया है। 2 दिन पहले जाके मैंने खुद जाके नाम डलवाया है। जो जितने भी प्लेयर थे ओवरऑल उसमें 850 के करीब 850 के करीब जितने भी प्लेयर प्लेयर थे मेरा नाम नहीं था। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि उमर आपका नाम नहीं शो हो रहा। मैंने कहा कैसे हो सकता है यार, मैं 6 वर्ल्ड कप खेला हूं। मैं अपनी वाइफ के साथ मेरी बहस होगी तो मेरी वाइफ कह रही है उमर आपको मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, मैं आपको कह रही हूं कि आपका नाम नहीं है। मैंने कहा देख लेना, मैंने पीसीबी चले जाना है, मैं जाके मैं बोलूंगा, वो ना हो कि उन्होंने मुझे दिखा दिया तो काम खराब होगा। तो मेरी बेगम ने स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिए, कहते हैं तो दिखा देता हूँ, दिखा दूं अगर कहते हैं तो। नहीं नहीं ठीक है, क्यों जाके मैंने नाम डलवाया है। उसके बाद जब ऑक्शन हो रही थी, मैं अभी भी कहने के लिए तैयार हूं, जिस जिस फ्रेंचाइजों से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, ठीक है, सलमान नसीर साहब जो पीएसएल के चेयरमैन हैं उनको मैंने कॉल्स मैसेजेस किए हैं कि खुदा का नाम है मेरा नाम तो चला दें, अगर किसी टीम ने नहीं भी पिक करना होगा ना पिक करे, मेरा नाम तो चला दें एक दफा। मैं यार क्या दूसरी कंट्री का प्लेयर हूँ, दूसरी कंट्री से 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, दूसरी कंट्री से इतनी सर्विस दी है मैंने। मैं वही तो एक बात कर रहा हूँ ना, क्या हमारा मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे ये बताएं, अगर मैं इतने सालों से वेट कर रहा हूँ, मुझे मत मजबूर करें कि मैं फिर उस तरह की बातें बाहर निकालूं कि जो थोड़ी सी क्रिकेट हमारे अंदर बची है ना, हमारे फैंस जो देखते हैं थोड़ी सी क्रिकेट, कि अगर मैंने बातें बाहर निकाली ना, आपको भी पता है और मेरे फैंस को भी पता है कि मैं वो बातें बाहर निकालूंगा जो मेरे पास प्रूव होगा। क्रिकेट से लोगों का दिल उठ जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा उठा हुआ है। बिल्कुल उठ गया ना तो हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली जाएगी। उमर भाई, हमारी एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक सिंपल सी और सादा सी ख्वाहिश है। मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन, मैं हमेशा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2 या 3 डिकेड्स का मतलब है पिछले 20-25 साल से मिडल ऑर्डर में आप जैसा बल्लेबाज नहीं आया। जब आप 6-7वें नंबर पे आके जितने आप लंबे छक्के मारते हैं, जितना आप हर एरिया में स्ट्रांग है, नॉट ओनली इन वन प्लेस, आप पुल शॉट, कट शॉट, मिड ऑन, मिड ऑफ, फ्रॉम एवरीवेयर, जहां आपका दिल करता है, जब आपका दिल करता है, बॉलर को छक्का मार देते हैं। तो मैं कैसे इस तरह के प्लेयर को मॉडर्न डे क्रिकेट, जो आप 2009-10 से मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं अगर एज ए फ्रेंचाइज सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तो प्रायोरिटी पे उमर अकमल होगा कि यार जो बंदा 2009-10 में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है और 7वें नंबर पे, 6 पे जाके वो हर बॉलर को मतलब जब चाहे छक्का मारते, तो वो कैसे ड्रॉप हो सकता है? 2009 में टेस्ट डेब्यू हुआ मेरा जी। कोच कौन थे उस वक्त? वकार यूनुस साहब। मैं उस वक्त इस तरह की क्रिकेट खेलता था तो मुझे ये कहा जाता था कि पायन तुसी महल्ले दी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ना तुसी T20 खेल रहे हो। ये मुझे हेड कोच साहब कह रहे हैं टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच है, एवरेज देख के मैं हैरान हो गया हूं। शेन बॉन्ड तेरे सामने लगा है, शेन बॉन्ड तेरे सामने लगा है, वटूरी तेरे सामने लगा है, तू उन्होंने इंज मार रहे हैं। तो मैं उनको कह रहा हूँ वो अगर मेरे एरिया में बॉल कर रहे हैं तो मैं कैसे रोकूं? उन्होंने फील्डर भी पीछे नहीं लिए, या तो फील्डर पीछे ले ना तो मैं मारूं आउट हूं तो फिर आप मुझे कहें। तो उस वक्त मैं खेलता था जो आजकल की क्रिकेट टेस्ट मैच 2-3 से 4 दिन में ख़त्म होती है, मैं उस वक्त खेलता था ना तो ये मजाक उड़ाते थे मेरा। मैं तो टेस्ट क्रिकेट में जो आपकी एवरेज है, जो स्ट्राइक रेट है आपका, मतलब अमेजिंग।
यार स्ट्राइक रेट उस दौर में 9-10 में अगर आप 70+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इमेजिन। ठीक है, मैं पाकिस्तान के साथ इतना सिंसियर था ना, मुझे हालांकि मेरे घर में 2 विकेट कीपर बैठे हुए थे। ठीक है, मेरे घर में 2 विकेट कीपर बैठे हुए थे मेरे से बड़े। वनडे और T20 से कामी भाई ड्रॉप नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं होते थे। ठीक है, और टेस्ट में अदनान भाई, टेस्ट में अदनान, और पिछले 4 टूरों से सरफराज को कैरी कर रहे थे वकार यूनुस साहब। ठीक है, साउथ अफ्रीका सीरीज में T20 वनडे जो अभी आपने जिक्र किया है, हफीज भाई, और आपकी बैटिंग और क्या कमाल का यार। हफीज भाई कप्तान थे T20 जी। के, वनडे में मिसबा भाई थे, हम वो दोनों सीरीजें जीत के आए थे। बिल्कुल। उनके साथ ही हमारी सीरीज दुबई और अबू धाबी में थी, शायद आपको याद हो। मुझे याद है। टेस्ट मैच हमने वहां पे खेलने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये कहा जाए कि मैंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की हो, 4 लोग हम बैठे हुए हैं, मैं फिर यहाँ पे बोलूँगा मिसबा भाई और हफीज़ भाई को बोलें, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बोलें कि विक्की भाई ने क्या मेरे साथ बात की थी वहाँ पे कि तू टेस्ट मैच में कीपिंग कर। तो मैंने इनको ये बोला था कि मैं कैसे कर लूँ कीपिंग टेस्ट मैच में, वनडे या T20 में तो मैं चले कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरे घर में 2 विकेट कीपर बैठे हुए थे, मैं कहता कि मैंने नहीं करनी एज ए बैटिंग, ये मुझे बाहर, मिडिल ऑर्डर बैटर हूँ बस, इट्स इनफ। ये बाहर नहीं बैठा सकते थे मुझे, लेकिन क्या था कि पाकिस्तान को ज़रूरत थी, अगर मैं कीपिंग करता एक बॉलर या एक बैट्समैन और खेल जाता था। ठीक है, तो मैंने ये बोला या तो ना कि हफीज़ भाई या मिसबा भाई को ये भी पूछिएगा कि उमर ने या कामरान का या अदनान का नाम लिया हो तो फिर भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये बोला था कि विक्की भाई सरफराज 4 से 5 टूरों पे हम लोग कैरी कर रहे हैं, सरफराज से कीपिंग करवाएं। हम तो दुबई में खेलते हैं, उधर आप एक फास्ट बॉलर कराते हैं वो भी जुनेद, बाकी स्पिनर 2 या 3 ओवर मिसबा भाई करवाते हैं, एक साइड हफीज भाई पकड़ लेते हैं, एक साइड माना भाई पकड़ लेते हैं, एक सईद भाई पकड़ लेते हैं। मेरी तो कमर उड़ जाएगी। अगर मैचेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हो, बॉलिंग करनी है, आप ना चाह के भी वहां पे 3 फास्ट बॉलर खिलाते ही खिलाते हैं। ऐसी है, बिल्कुल कंडीशंस ऐसी हैं। ठीक है, अगर विकेट तेज हो तो आप स्पिनर भी बाहर बिठा देते हैं, बिल्कुल ऐसी। अदरवाइज आप एक स्पिनर खिलाते हैं, वो भी मजबूरी के तौर पे कि भाई हमने टाइम कवर करना है। मुझे कहा जाए कि नहीं तुमने करनी है, मैं कहा जी मेरे को तो नहीं होनी। तो आगे से मुझे वकार यूनुस साहब कहते हैं कि मैं वेखना तेन क्रिकेट कौन खिलांदा। ये मिसबा भाई बैठे हुए हैं, ये हफीज़ भाई बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये विक्की भाई बैठे हुए हैं, वकार भाई। तो मैंने ऐसे करके देखा है, तो मैंने ऐसे करके मिसबा भाई की तरफ देखा है, हफीज़ भाई की तरफ देखा है, और इन्होंने मेरे से आंखें नहीं मिलाई। एक वनडे का कप्तान है और एक वनडे और टेस्ट मैच का कप्तान है, एक T20 का कप्तान है। मैं कहा जी विक्की भाई ना करो, ताड़ी मेहरबानी। अब मैं ये कह रहा हूँ विक्की भाई प्लीज़ ना करो, मैं एडा वड्डा प्लेयर तो नहीं, तुसी साडे लैजेंड हो, हैड कोच हो, तुसी जो करो कहंदे हो जांदा वही, लेकिन मेरे नाल इंज ना करो प्लीज़, ताड़ी मेहरबानी। मैं वेखांगा तेनू क्रिकेट कौन खिडाएगा। मैं भावें इस टीम च रवां या ना रवां, हैड कोच रवां या ना रवां, मैं एज ए कमेंटेटर तेनू उड़ावांगा। जब उन्होंने मेरे से ये बात की ना, एज ए कमेंटेटर मैं तुझे उड़ाऊंगा, उस वक्त फिर मैंने कहा कि विक्की भाई इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं देखता हूँ कि कौन किसको उड़ाता है, आप ये बात ना करें। उसके बाद इन्होंने मेरी टेस्ट क्रिकेट ख़राब की, वकार भाई ने वनडे क्रिकेट ख़राब की, T20 क्रिकेट ख़राब की। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें वकार भाई की, 4 से 5 दफ़ा ये पाकिस्तान टीम की कोचिंग स्टाफ में आए हैं एज ए हेड कोच, बॉलिंग कोच या कुछ भी, टीम नीचे गई है, ऊपर नहीं आई पाकिस्तान की। तो यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ कौन सिंसियर होता है, कौन नहीं होता। ठीक है, एज ए लेजेंड, एज ए सीनियर प्लेयर,
मैं यहाँ पे ऑन ईयर कह रहा हूँ, एज ए लेजेंड, एज ए सीनियर प्लेयर मैं उनकी बहुत ज़्यादा दिल से इज्जत करता हूँ, लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बहुत बड़े प्लेयर। लेकिन एज ए कोच मैं नहीं, आपके कितने प्लेयर, राना नवीद, उन्होंने ऑन कैमरा आके बोला है कि वकार भाई, कितने प्लेयर ऐसे हैं, मैं नाम लूँगा क्योंकि राना भाई तो उन्होंने ऑन कैमरा आके बोला है ना, कोई और प्लेयरों ने भी बहुत कुछ बोला है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि कुछ भी है, कुछ भी है, आप अपने प्लेयरों को बैक करो, जो परफॉर्म करते हैं उनके साथ मैच मत डालो। कितना क्यों? बड़ा एसेट्स। प्लेयर की परफॉर्मेंस पे बात नहीं करते थे। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं किसी का क्यों बताऊँ, क्योंकि मैं अब आपके सामने बैठा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे। मेरा ख्याल, मैं नहीं समझता कि किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी चाहिए। आप क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका जो होना चाहिए वो क्रिकेट की हद तक होना चाहिए। ग्लासेस कौन सा प्लेयर नहीं पहनता? सारे पहनते हैं, आजकल तो फैशन है, हर प्लेयर तकरीबन ग्लासेस पहनता है, और बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे भी ग्लासेस पहन के वो बॉलिंग भी करते हैं। ग्रेन स्वान करता था, जी जी, ठीक है, ग्रैम स्वान करता था, पर सईद करता रहा है। ठीक है। मैं ग्लासेस पहन के फील्डिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उल्टी सीधी बातें। इंसान हर्ट होता है। शूज़ पहन रहा हूँ प्यूमा के, क्यों पहने भाई तुम? मैं आपको बातें बताऊं, मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों का जो थोड़ा सा ना, आप बोलें कि यार ये कितनी कितनी पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट में। आज रिजवान जिंक लगाता है, मैं पहले लगाता था होंठों पे हाँ ग्रीन हाँ, और ये बिल्कुल, वो, आपकी एक डिफरेंट लुक आती थी। ठीक है, मैं ग्रीन लगाता था, आज रिजवान और काफ़ी प्लेयर लगाते हैं। तो आज तो नहीं कोई बात करता। आज तो नहीं कोई बात करता। मुझे कहा जाता था कि ये क्या है, मुझे मैं यहाँ पे एक बंदे का नाम ज़रूर लूँगा, मेरा अल्लाह गवाह है, वो लेजेंड वसीम भाई, वसीम अकरम। क्या बात है, वो वसीम जिस भाई। मर्जी चैनल पे बैठे हों, वो कभी भी किसी भी प्लेयर, चाहे वो यंग है चाहे सीनियर प्लेयर है, वो कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करेंगे, ना अपनी सोशल मीडिया पे, बनता ही नहीं है उमर भाई। और ना किसी चैनल पे बैठ के वो बात करेंगे किसी प्लेयर की पर्सनल लाइफ के बारे में, वो कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई कर भी रहा होता ना, वो ये कहते हैं कि यार क्रिकेट जो उसका प्रोफेशनल है उसको डिस्कस करो। देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोफेशनलिज्म तक होना चाहिए ना, कि आपने एक लड़का आपका परफॉर्म कर रहा है। अब बहुत सारे ऐसे माजी के प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, मुझे पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप तो उनके साथ मैं भी आपको खेले। बता रहा हूं कि मैं वसीम भाई से जब भी मिला हूं ना, जब भी मिला हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं मिला, मैं उनसे जब भी मिला हूं ना, तो बिलीव करेंगे उन्होंने, अगर मैं बाहर हूं ना, ग्राउंड से बाहर हूं, मैं ज़्यादा उनको ग्राउंड में मिला हूँ, जाहिर सी बात वो कमेंट्री करने के लिए आते थे, तो ग्राउंड में मिला हूँ ना, तो उन्होंने मेरे साथ क्रिकेट डिस्कस की है, बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ क्रिकेट डिस्कस की है, मैंने उनसे पूछा है कि वसीम भाई ये ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझे बताया है, ठीक है। जो मैं ग्राउंड से बाहर मिला हूँ, अक्सर मैं कराची जाता हूँ, तो मैं वसीम भाई के घर जाता हूँ, मिलने जाता हूँ, तो मेरे से क्रिकेट की बातें नहीं करते, बिलीव करें। और कैसी गुजरी है लाइफ, मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिलने जाता हूँ तो मेरे से, फाइन ग्रेट आदमी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जुगते मार रहे होते हैं मुझे, तो मुझे इतनी खुशी फील होती है कि यार ये बंदा है, कि ये बंदा जब ग्राउंड में होता है टोटली प्रोफेशनल, ग्राउंड से बाहर होता है तो अपनी पर्सनल लाइफ फुल चिल मॉल। यकीन माने कि वो मेरे से मिलते हैं, मुझे जहाँ पे भी मिले ग्राउंड से बाहर, उन्होंने मेरे से क्रिकेट डिस्कस नहीं की, वो मुझे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जुगते मार रहे होते हैं। मोइन भाई हो गए, ग्राउंड में फुल एक्टिव है, वो ग्राउंड से बाहर है, वो समझ लेंगे इतना एंजॉय करवाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। शाहिद भाई हैं, शाहिद अफरीदी, ग्राउंड में उनसे हार्ड कप्तान मैंने नहीं देखा, जैसे ही ग्राउंड से बाहर होते हैं, इस जैसा दोस्त नहीं मैंने कभी देखा। क्या बात है। यूनस भाई हैं, यूनस खान, ग्राउंड में इन जैसा कप्तान नहीं देखा, ग्राउंड के बाहर
यकीन माने कि कहते थे कि खाना मेरे साथ खाना है, मेरे साथ जाना है, खुद प्लेटें देते थे, खुद चमचियाँ देते थे, खुद सारा कुछ करते थे। यकीन माने ग्राउंड के बाहर इन जैसा दोस्त नहीं देखा। ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह बड़े फिट हुए हैं उमर भाई। फिटनेस का जो आपको एक खुशी है कि गम है, मुझे ये बताते हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो तुसी। अच्छा, फिटनेस के बारे में बताएं और प्रैक्टिस के बारे में बताएं। जो आजकल हार्ड वर्क तो शुरू से ही आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ अरसा पहले आप थोड़ा आपका वेट गेन हुआ, आपने बड़ी फिर एक बेहतरीन कम बैक किया। आपने वेट अपना बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो लूज़ किया, आपने आपको दोबारा फिट किया, लुकिंग लाइक जेंजी, यू नो तो आप ये भी लग रहे हैं माशाल्लाह। ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के थोड़ा ਜਿਹਾ असर लिया। तो क्या चल रहा है आजकल प्रैक्टिस और फिटनेस को लेके? देखें सोशल मीडिया पे आपको पता है मैं ज़्यादा पहले इन नहीं था। अब देखें, अब क्रिकेट मैं घर बैठ के तो नहीं खेल सकता। तो जाहिर है आपको ग्राउंड में अब जाना मैं पड़ेगा। ग्राउंड में जाने दें तो फिर है ना, फर्स्ट क्लास नहीं खेलने दे रहे। ओए फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेलने दे रहे? आई डोंट नो। 18 टीमें बनाई हैं, एज ए गेस्ट प्लेयर नहीं इन्होंने खिलाया मुझे किसी की तरफ से। इतनी इतनी पुरानी प्लेयर खेल रहे हैं, आपको क्यों नहीं खिला रहे हैं? तो 40 साल वाले प्लेयर खेल रहे क्या हैं। करूं मैं फिर, मुझे ये बताएं क्या करूं? अब मैं घर बैठे तो प्रूव नहीं कर सकता ना, लोगों को बता सकता हूं कि भाई मुझे, मैं कैसे परफॉर्म करूं। घर बैठ के तो नहीं परफॉर्म कर सकता, नेट में जो प्रैक्टिस करता हूं उसमें तो नहीं परफॉर्म कर सकता। भाई मुझे खिलाओगे तो परफॉर्म करूंगा तो पूरी दुनिया के सामने आ जाऊंगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं ना मैं क्या करूं। तो ज़ाहिर है आपने ग्राउंड में ही जाना है, आपने ट्रेनिंग करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ, जो हमारे एनसी के ट्रेनर हैं सबूर अहमद, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे जो मेरा एक पर्सनल ट्रेनर है सुखचैन का पॉल, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। जिशान है, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, वो भी सुखचैन का ट्रेनर है। अभी वो सुखचैन को छोड़ गया है। अकेडमी में जो सबूर भाई हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। मुझे ये बताएं, मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी फिटनेस इंप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन क्या है मुझे ये बताएं, मैं घर बैठ के तो नहीं कर सकता सारी चीज़ें। जब तक वो आगे नहीं मुझे खेलने देंगे तो मैं क्या करूँ। फर्स्ट क्लास ये नहीं खेलने दे रहे, उसके बाद लीगें इसलिए नहीं बुला रही मुझे, वो कहती हैं कि यार इसकी कंट्री ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलने दे रही, डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रही, तो PSL नहीं इसको मिल रही, तो हम इसको कैसे पिक करें। मेरी इनकम ही क्रिकेट है और क्रिकेट से ही मैंने सारी अपनी लाइफ गुजारी है, अपनी वाइफ की, बच्चों की, मेरा घर बार क्रिकेट से चलता है, मेरी क्रिकेट ही इनकम है। तो अगर मेरी क्रिकेट ही रोक दी जाए तो मैं क्या करूं। बहुत मुश्किल है। मैं 2019 से बाहर हुआ पड़ा हूं, कितने साल हो गए? आप 7 साल हो गए। 7 साल से मुझे कहीं से इनकम नहीं आ रही। मैं अभी चुप हूं। किसी इंटरव्यू में मैंने सुना है कामी भाई ने बोला कि वो सिर्फ चुप करके मेहनत कर रहा है। वो अगर बोलने पे आएगा ना तो वो बहुत बुरा बोलेगा और मैं विद प्रूफ बोलूंगा। उमर भाई, आप जैसे प्लेयर, आप जैसे टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान को ज़रूरत है। हमारी जो इस वक्त मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, उनको खुदारा सोचने की ज़रूरत है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उमर भाई अपनी कौम, हमारी नेशन, हमारे यंगस्टर्स, पाकिस्तान को जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ज़रूर देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। वो मुझे कभी भी नहीं भूले, अपने अपने चैनल्स पे बैठ के उन्होंने मुझे डिस्कस किया। और मेरे फैंस सोशल मीडिया पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं अपने यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना हार्ड वर्क करें और अपनी क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अगर वो शौक़ रखते हैं तो शॉर्ट रास्ते कभी ना ढूंढें। हमेशा लंबा रास्ता पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर वो आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देंगे। कुछ भी हो जाए, अपनी
पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आने वाला टाइम, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा चेंज होगा। जैसे आजकल के क्रिकेटर हैं वो अपनी डोमेस्टिक को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, लीगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है तो वो आपको लीग क्रिकेट मिलती है, डोमेस्टिक क्रिकेट है तो आपको लीग क्रिकेट मिलती है। जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं मिल रही, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिल रही। पिछले 7 साल से मैं सिर्फ एक लीग क्रिकेट खेला हूँ, T10 श्रीलंका, उसके अलावा मैं नहीं खेल रहा। इसलिए अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है और अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को, बाकी लीगें ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएंगी। और अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है और अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी है और अपने माँ बाप की खिदमत करनी है आपने बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने कमाल कर दिया। ये ऐसा मैसेज मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को हमें सुनना चाहिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं। नाज़रीन, बात सिंपल सी है कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारे मसाइल हैं, थे भी, कुछ हैं भी, कि जो टैलेंट है, जो जिसके लिए हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारे प्लेयर डिज़र्व करते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिज़र्व करते थे, उनके साथ कहीं ना कहीं जाके हम नाइंसाफ़ी करते हैं। आज अगर हम अपने PSL में जो ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं, जो मोर देन 40 या 35 हैं, उनको तो हम बखुशी जो है ना वो PSL का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन जो हमारे अपने टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो इतना बड़ा बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया, जिन्होंने पाकिस्तान को इतने मैचेस जिताए, उमर अकमल जैसे प्लेयर, तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ आजकल के दौर में ये ज़्यादती है। हमारे जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लड़का परफॉर्म करता है, जो मेहनत करता है, जो क्रिकेट खेलता है और जो परफॉर्मर है, फॉर गॉड सेक वो वेस्ट ना करें। वैल्यू दें जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, वैल्यू दें जो फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर है। मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो सकती है अगर मेरिट के ऊपर सारी चीज़ें हों। जो लड़का डिज़र्व करता है अगर उसको खिलाएं, तो मैं समझता हूँ कि जो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह कभी कभी बात होती है कि हम पिछले तकरीबन 3 या 4 इवेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ICC इवेंट्स में, लेकिन हमारे पास अब भी टाइम है, हमारे पास अब भी मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम उमर अकमल जैसे टैलेंटेड प्लेयर और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो परफॉर्मर हैं उनको चांस दें ताकि वो कम बैक करें, पाकिस्तान को जितवाएं और पाकिस्तान का वही नाम जिस एरा में ये लोग खेल रहे थे आज से कोई 1 डिकेड पहले की, जिस तरह पाकिस्तान की टीम थी, जैसे चैम्पियन ट्रॉफी जीती, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीती, 92 का वर्ल्ड कप जीती, मतलब एक पूरी दुनिया में एक नाम होता था। ये सारी चीज़ें जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं उनको अपने माइंड में रखनी चाहिए और फैसले इंसाफ के ऊपर करने चाहिए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।